Jai Hind everyone, welcome back, welcome to the Journey Extraordinary. I Ajay Singh Rajput, UPSC CDS 1 2023 All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. तो सभी के क्या हालचाल भाई, सभी की दिवाली अच्छी गई होगी, आई होप सो, है ना। तो अभी अपन आगे बढ़ने वाले हैं भाई। अपनी एफकेट और सीडीएस मैथ्स की सीरीज चल रही है अभी, है ना। एफकेट अपन पूरा करने वाले हैं, सीडीएस का भी पूरा करने वाले हैं। सिमिलरली अपन एनडीए के लिए जीएस भी आपका सीडीएस में कवर हो जाएगा। तो ये जो मैथ्स की सीरीज चल रही थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, है ना। इसमें अपन ने ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स कर लिए हैं, जैसे कि आपका परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब नेक्स्ट अपन करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अपन उसी मैनर में करेंगे। 10 क्वेश्चन में मैं आपको सारे कंसेप्ट पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ये 10 क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट डजेंट मीन कि ओनली 10 क्वेश्चन, मैं इनके थ्रू आपको कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिक आपको स्टार्टिंग में बताता हूँ, उसके बाद में आपको कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन में आप किस तरीके से कैसे कंसेप्ट पकड़ते हैं। एंड एट द एंड मैं आपको पिछले जो सीडीएस के 4 पेपर है ना, लाइक आपके 2024 के मैथ्स 1 एंड 2 के हैं एंड 2023 के मैथ्स 1 एंड 2 के क्वेश्चन है, उनको करके दिखाता हूँ टू गिव यू द कॉन्फिडेंस कि एक्चुअल में पूछ क्या रहा है, मैंने क्या पढ़ाया और कैसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं। सिमिलरली मैं आपको एफकेट की भी भाई पीवाईक्यू करवा रहा हूँ, है ना। आपके रिसेंट में जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं, क्योंकि मैंने खुद उन पेपर्स को दिया है, तो मेरे को पता है भाई मेरे शिफ्ट पे क्या क्वेश्चन आया था। बाकी का मेरे को पता हो ना हो, बट ये जरूर पता है मेरे को कि मेरी शिफ्ट में क्या क्वेश्चन आया था। ठीक है जी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपन वैसे ही आगे बढ़ेंगे। प्लीज इस सीरीज को इग्नोर मत करना, है ना। आई ट्राइड कि मैं इसको और ज्यादा अपडेट करूँ, और इस बार मैंने आपके अपडेट किया चीजों को। ठीक। आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दे लेना, फिर चाहे एफकेट दे लेना, सीडीएस दे लेना, और अगर एसएससी आप बैकअप रखते हैं तो वहां पे भी आपको ये काम आएगा। ठीक है जी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ऑलरेडी अपनी जीएस की सीरीज चल ही रही है, तो जीएस की सीरीज भी आप कर सकते हैं। ओके जी। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन है परसेंटेज की, कहीं ना कहीं वो आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है, जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछ लेता है भाई, है ना। और आपके क्वेश्चन आए हुए भी हैं। अभी मैं आपको थोड़ी चीजें रिकॉल करवाता हूं अबाउट दी परसेंटेज, है ना, क्योंकि चीजें रिकॉल करना यहाँ पे जरूरी है। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको एक सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का क्या बताया था भाई, फॉर्मूला बताया था सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का। और वो फॉर्मूला क्या बताया था कि भाई जब भी कोई आपके दो सक्सेसिव चेंजेस आते हैं, है ना, मान लो कोई वैल्यू उसमें क्या हो रहा है, एक्स परसेंट का या तो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज मतलब प्लस, या डिक्रीज हो रहा है माइनस, और दूसरा आपका क्या हो रहा है, फिर उसी वैल्यू में आपके वाई परसेंट का या तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है ना। तो ओवरऑल जो चेंज होता है वो अपन कैसे निकालते थे भाई, वो अपन एक फॉर्मूले से निकालते थे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100, इसी फॉर्मूले से निकालते थे। अब ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं इन द चैप्टर ऑफ परसेंटेज, है ना। तो जिनको यार नीट समझ में आए तो वो एक बार जाके उसको देख लेना। अब याद करो, वहां पे अपन एग्जाम्पल लेके करते थे कि भाई 30% होता है, फिर 10% इंक्रीज या 30% डिक्रीज होता है, तो अपन क्या देखते थे, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज बोलते थे, है ना। अभी मेरे को यहाँ पे क्या सिखाने, आपको चार कैसे सिखाने। लाइक सपोज करो कोई वैल्यू है के, सपोज क्या करो भाई, सपोज करो कोई वैल्यू है आपकी के आपकी कोई वैल्यू है, और मैं बोलता हूं कि ये जो के वैल्यू है, केस नंबर 1 क्या कहता है कि ये जो के वैल्यू है आपकी हर साल क्या हो रही है, 20% से इंक्रीज हो रही है ना। हर साल क्या हो रही है, 20% से इंक्रीज हो रही है। अब मैंने देखो यहाँ पे बोला एवरी ईयर 20% से इंक्रीज हो रही है। अब आपके ना एग्जाम में बोल सकता है कि पहले साल 20% बढ़ती है, दूसरे साल 10% घटती है, फिर आपकी 30% बढ़ती है, तो कैसे बता सकता है ना। और ये 20% आपके हर साल बढ़ रही है फॉर 3 ईयर्स। तो आपसे पूछा है कि 3 साल बाद में बताइए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, आपकी कोई वैल्यू के है, वो हर साल आपकी 20% से इंक्रीज हो रही है, तो बताइए 3 साल बाद कितनी हो जाएगी। तो आप इसको कैसे सोल्व करते थे, तो याद करो आप इसको कैसे करते थे भाई। 20% का मतलब कैसे होता है, फ्रैक्शन से कैसे करते थे। 20% का मतलब होता है 1/5, है ना। अब इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इनिशियल वैल्यू अगर 5 थी तो आप कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 5 से क्या हो जाएगी भाई, 6 हो जाएगी, है ना। यही है ना इसका मतलब अब जो आपकी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, देखो पहले साल आपकी 20% इंक्रीज हुई, मतलब पहले साल क्या हो गई, 6 हो गई है ऑफ 5, 5 की वैल्यू क्या हो चुकी है, 6 हो चुकी है। दूसरे साल भी ऐसा ही हुआ है, तो 6/5। तीसरे साल भी आपका क्या हुआ है, 6/5। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन के अंदर आपको बोला जाए कि ये वैल्यू आपकी और 20% हर साल से इंक्रीज हो रही है, या किसी भी परसेंट से इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, तो 3 साल बाद में बताइए क्या होगा।
अगर ये अलग अलग पूछ लेता, मान लो पहला 20% बोल देता, दूसरा 30% बोल देता, तो यहाँ पे देखो 20 आता, फिर 30% के अकॉर्डिंग निकालो, यहाँ पे वो वैल्यू पुट करो, फिर अगला जो वैल्यू होता है उसके अकॉर्डिंग पुट करते। सिमिलरली देखिए दूसरा स्टेटमेंट, अगर मैं बोलता कि आपकी 20% से क्या हो रही है, हर साल डिक्रीज हो रही है, तो बताइए मेरे को कि 3 साल के बाद में आपकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, आफ्टर 3 years वैल्यू क्या हो जाएगी। अब देखो हर साल आपके 20% कम हो रही है, मतलब 5 से क्या हो जाएगी, एक वैल्यू कम होगी, मतलब 5 से हो जाएगी भाई 4, 5 से क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, एक कम होगी, तो इस बार क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5। आपको ये स्टेटमेंट भी भाई समझ में आ गया होगा। अब देखो ये क्वेश्चन पूछता कैसे है, आपके पूछ लेता ना वो पॉपुलेशन वाला कि भाई किसी पॉपुलेशन किसी टाउन की पॉपुलेशन ये है और हर साल आपकी इस परसेंटेज से क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, तो बताइए आपके 3 साल के बाद में आपकी कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी। तो वो सेम ही एप्लीकेशन अप्लाई होती है। अब ये मेरा पॉइंट ध्यान रखना, वो हो सकता है आपको तीनों साल की अलग अलग दे दे, तो आप तीनों क्या लगाएंगे, अलग अलग लगाएंगे। ठीक। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, अब तीसरा और चौथे चौथे में ना ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ये तो पूछ रहा है आफ्टर। तीसरा स्टेटमेंट है कि आपकी मान लो कोई वैल्यू है वो 20% से हर साल इंक्रीज हुई है, हर साल क्या हुई, 20% से इंक्रीज हुई है। तो आपसे पूछा है कि 3 साल पहले बताइए वो वैल्यू क्या थी। 3 साल पहले पूछा है इस बार, क्या बोला है कि आपकी कोई वैल्यू है वो 20% से हर साल आपकी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है ना। और अभी वो वैल्यू कितनी हो गई है, के हो चुकी है। तो 3 साल पहले कितनी थी, तो देखो अभी अगर वैल्यू के है तो 3 साल हर साल आपकी 20% इंक्रीज हुई है। मतलब ये फॉर्मूला लगा था 6 × 5 मल्टीप्लाई 6/5 मल्टीप्लाई 6/5 मल्टीप्लाई 6/5, राइट, यही हुआ था ना भाई, 3 साल इंक्रीज हुआ है। तो 3 साल पहले क्या हो जाएगी भाई, इसका एकदम रिवर्स क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, पहले क्या हो जाएगी 5/6 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 5/6, है ना। क्योंकि एकदम इसका उल्टा ही तो हो जाएगा भाई, 3 साल पहले का पूछ रहे हैं, अगर 3 साल बाद ये वैल्यू है तो उल्टा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी। समझ गए। ऐसे अगर आपको पूछ ले कि भाई 20% से हर साल आपकी डिक्रीज हुई है, तो बताइए 3 साल पहले आपकी क्या वैल्यू थी। अब देखिए हर साल डिक्रीज हुई है, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका काम करेगा, तो क्या हो जाएगा, के मल्टीप्लाई इसका एकदम उल्टा हो जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई 5/4 मल्टीप्लाई 5/4। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो जो मैं स्पेशल आपको बोल रहा था, सपोज करो आपको ऐसे बोल दे कि पहले साल 20% का इंक्रीज हो रहा है, दूसरे साल आपका 10% का डिक्रीज हो रहा है, और तीसरे साल क्या हो रहा है आपका अगेन 25% का इंक्रीज हो रहा है। तो बताओ ओवरऑल आपकी अब वैल्यू क्या होगी। तो देखो इनिशियल अगर के थी, तो पहले साल देखो 20% का डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज सॉरी इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज का मतलब हो गया 6/5, अभी अपन ने निकाल के देखा। फिर 10% का डिक्रीज हुआ है, 10% का डिक्रीज का मतलब है, इसका मतलब होता है 1/10, मतलब वैल्यू क्या हो चुकी है, 10 से 9 हो चुकी है, तो मतलब 9/10 मल्टीप्लाई 25% से इंक्रीज मतलब 1/4, 4 से क्या हो चुकी है आपकी 5 हो चुकी है, तो ये आ जाएगी 5/4, ऐसे निकालोगे फिर आंसर। तो ये चारों स्टेटमेंट ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना भाई। अब चलिए मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिखाता हूँ कैसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है भाई, क्वेश्चन में बोला है आपको द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ए कार इज दिस। आपको प्रेजेंट वर्थ दे रखी है, मतलब अभी की जो वैल्यू है किसी कार की वो दे रखी है आपको, है ना। के की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1350 एंड 000, ये आपको कार की वैल्यू दे रखी है। इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट्स बाय 25% एवरी ईयर। आपको बोला है इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 25% से हर साल क्या होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीज। तो बताओ इसकी वैल्यू 3 साल पहले क्या थी, 3 साल पहले पूछिए भाई। अब सपोज करो अगर 3 साल बाद में पूछा होता तो आप क्या करते, अगर 3 साल बाद में पूछा होता, अगर आफ्टर पूछा होता, तो आप के में क्या मल्टीप्लाई करते, आप करते भाई के में मल्टीप्लाई 25% का मतलब हो गया आपका 1/4, है ना। 1/4 हो गया तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करते, मतलब 4 से 3 हो गई है, तो आप क्या मल्टीप्लाई करते, 3/4 करते। बट यहाँ पे तो एगो पूछा है, मैंने क्या कहा था, जब भी एगो पूछ ले तो इसका क्या कर दो, उल्टा मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें उल्टा मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो 1350 मल्टीप्लाई क्या कर दो भाई 4/3, मल्टीप्लाई कितनी बार है देखो, 3 साल है ना, तो 3 बार करो, 4/3 मल्टीप्लाई 4/3। अब इसको सोल्व कर लो भाई, सोल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी, आंसर आ जाएगा 3200 एंड 000। तो ये आपका आंसर हो जाएगा भाई, है ना। तो सिंपल सी अप्रोच है भाई, आपको कोई मशीन की डेप्रीशिएट वैल्यू पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, आपको ऐसे ही सोल्व करना है।
अब इस क्वेश्चन को गलत मत करके आना, क्योंकि आपके एफकेट में आया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, पॉपुलेशन से रिलेटेड। अब इसको ना आप पोज करके खुद से भी सोल्व किया करो, है ना। कंप्लीटली आपको ये नहीं करना है भाई, कंप्लीटली आप डिपेंड हो जाओ किसी के ऊपर। आई ऑलवेज से किसी पे कंप्लीटली डिपेंड मत हो, है ना। किसी के अगर आप कोर्स में भी हो तब भी मैं आपको ये बोलता हूँ कि भाई किसी के भी कोर्स में हो, चाहे भगवान ही क्यों ना हो, आपको एनसीईआरटी फिर भी पढ़नी है। तो वही चीज यहाँ पे है भाई, कि आपको खुद से प्रैक्टिस भी करनी है और खुद से ये क्वेश्चन सोल्व भी करने हैं। अब देखिए इस चीज को, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 50,000। अभी की पॉपुलेशन कितनी है आपकी टाउन की, वो दे रखी है आपको 50,000, 50,000 है। इफ इट इंक्रीजेज बाई 20% एवरी ईयर, अगर 20% से हर साल बढ़ती है, 20% से हर साल बढ़ती है मतलब कितनी हो गई, 20% का मतलब हो गया 1/5, मतलब आपकी 5 से क्या हो जाएगी वैल्यू, वैल्यू हो जाएगी 6, है ना। 5 से 1 इंक्रीज होगी 6। वट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 4 ईयर्स, तो 4 साल बाद बताइए इसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। तो 4 साल बाद क्या हो जाएगी भाई, देखो 50,000 मल्टीप्लाई 6/5, मल्टीप्लाई 6/5, मल्टीप्लाई 6/5, मल्टीप्लाई 6/5, यही होगा राइट, यही होगा, है ना। अब देखिए 5 5 से 25, 25 को 2 टाइम कट गया तो ये आ गया 2000, ठीक। अगेन 5 5 से 25, तो ये 2000 से आप कट करोगे तो ये कितनी बार कटेगा आपके, तो 5 से पहले कट कर लो भाई, तो 5 से करोगे तो ये 400 आएगा। अगेन 5 से करोगे तो ये कितना आएगा आपका 80 आएगा। अब 80 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका फाइनली 103680। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। क्लियर। अभी चलिए अपन मेन टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। अभी देखिए मैं ना आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा कंपैरिजन के साथ पढ़ाता चलूंगा, क्योंकि ऑलरेडी अपन सिंपल इंटरेस्ट कर चुके हैं। बट तब मैंने आपको एक चीज कही थी कि भाई जनरली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, या तो कंप्लीटली ज्यादा करके कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है, या फिर दोनों का मिक्सचर होता है ना। सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट से बहुत कम क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो मैं थोड़ा डिफरेंस समझाऊंगा, क्योंकि डिफरेंस पता होगा तभी आप समझ पाओगे कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअल में है क्या। अभी जो मैं कंसेप्ट आपको बेसिक क्लियर करने वाला हूं, प्लीज इसको ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अब आपको प्रिंसिपल तो भाई पिछली क्लास से सबको पता होगा क्या होता है ना। तो मान लो कोई प्रिंसिपल है भाई आपका 10,000, मतलब मान लो आपने किसी से क्या लिए, 10,000 रुपए लिए, और किस रेट पे लिए, 10% पर annum पे लिए, 10% पर annum। ओके, इस रेट पे लिए, ठीक। यहां पे मैं लिख लेता हूं ईयर्स, यहां पे मैं लिख लेता हूं सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, और यहां पे लिख लेता हूं मैं कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, और यहां पे लिख लेता हूं भाई अमाउंट कितना होगा, अमाउंट, ठीक है, अमाउंट कितना होगा। ओके, फाइन। अभी देखिए मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो ध्यान से देखना। तो यहां पे लिख लेता हूं भाई फर्स्ट ईयर में कितना होगा आपका, सेकेंड ईयर में, है ना, पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहा हूं, थर्ड ईयर में कितना होगा, ठीक। अब मान लो मैंने ये लिया 3 साल के लिए, कितने साल के लिए लिया भाई, 3 साल के लिए। तो एक चीज देखिए, जब मैं इस पे 1 साल का आपका सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा, पीआरटी वाले फॉर्मूले से निकालोगे तो कितना आएगा, इसका 10% कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 1000। दूसरे साल के लिए निकालोगे फिर भी 1 साल का तो 1000 है, तो मतलब अगले साल का भी कितना होगा, 1000 होगा। उससे अगले साल का भी कितना होगा, 1000 होगा, है ना, क्योंकि हर साल का भाई 1000 ही रहने वाला है ना। तो टोटल 3 साल का कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, देखो सिंपल इंटरेस्ट से यहाँ से अपने को सबसे पहली चीज क्या पता चली, तो यहाँ से एक कंक्लूजन है, ये जितने भी कंक्लूजन लिख रहा हूँ इनको ध्यान से लिख लेना भाई, और नोट डाउन कर लेना अपने माइंड के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि साथ में समझाते चल रहा हूँ। यहाँ से पहली चीज, पहला कंक्लूजन अपने को मिला कि सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या होता है, सेम होता है हर साल के लिए। सिंपल इंटरेस्ट इज सेम फॉर ऑल द ईयर्स, ऑल दी ईयर्स। अब लाइक सपोज करो आपको कोई अमाउंट दी होती है 3,000, और आपको बोला होता है ये किसी पे आपके 3 साल की क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो आप क्या बोलते हैं, सर 1 साल का मतलब क्या होगा, 1000 होगा, क्योंकि हर साल में कितना होता है, इक्वल होता है, 3 का डिवाइड किया तो 1000 आ गया आपका। तो पहला कंक्लूजन ये निकला। तो देखो एक्चुअल में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगना। अब जैसे देखो ये सिंपल इंटरेस्ट आया है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट, अब अगले साल आप जब कैलकुलेट करोगे ना, यहाँ पे इंटरेस्ट निकालोगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इस पे भी 10% का इंटरेस्ट लगता है। ये जो वैल्यू आई है ना, इस पे भी क्या लगता है भाई, जो ये पिछला वाला वैल्यू है आपका 1000 रुपए, इस पे भी क्या लगेगा आपका 10% का ब्याज लगता है। तो जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हो ना, तो पहला साल का क्या आएगा भाई, 1000 ही आएगा। पहले साल का क्या आता है, 1000 ही आता है, मतलब जितना सिंपल इंटरेस्ट आता है वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आता है।
बट अब देखिए नेक्स्ट ईयर के लिए आप निकालोगे तो ये 1000 तो होगा ही, बट इस पे भी 10% लगेगा, तो इसका 10% कितना होगा? तो आप बोलोगे सर इसका 10% तो 100 होगा, मतलब 1000 प्लस 100 नेक्स्ट साल कितना होगा? 1100 होगा। ये फर्क है कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब अगले साल निकालोगे आप, अगले साल निकालोगे तो ये जो 1100 है ना, इस पे भी 10% लगेगा, तो इस पे भी 10% लगेगा, तो आपका कितना हो जाएगा? तो इस पे हो जाएगा 110, तो 110 और 1000 इधर से आएगा, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा? 1100 में आपने 110 ऐड किया तो ये आ गया आपका 1210। 1210। अब यहाँ पे देखो सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि एक्चुअल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, एक्चुअल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट ना हमेशा सब्सिक्वेंट ईयर में इंक्रीज है ना। जैसे देखो फर्स्ट से सेकंड ईयर के, सेकंड से थर्ड ईयर, हर साल जो आपका इंक्रीमेंट देखने को मिलता है ना, ये क्या होता है? आपका रेट का ही इंक्रीमेंट होता है ना। जैसे यहाँ पे रेट देखो कितनी है? 10% है। तो देखो फर्स्ट ईयर से आप सेकंड ईयर गए तो आपका इंक्रीज कितना हुआ? 1000 से देखो 1100 हो गया, तो आप बोलोगे सर 10% का इंक्रीमेंट हुआ। सेकंड से आप थर्ड जाओगे तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कितने, ये आपका कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है? तो अगेन आप बोलोगे सर 10% का हुआ है। तो यहां से एक कंक्लूजन क्या निकला कि आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो हर साल आपके आर रेट से इंक्रीज होता है ना। मतलब अगर आपको ये पता होता कि पहले साल का कितना है तो आप अगले साल का क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। अगर आपको ये पता है तो फिर अगले साल का आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। बस 10% से उसको इंक्रीज कर दो। चलो एक और इंटरेस्टिंग चीज, अमाउंट। अमाउंट क्या होता है भाई? अमाउंट होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ठीक। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में मैं प्रिंसिपल ऐड करता हूँ, ये रहा प्रिंसिपल, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11,000। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 12,100। अब देखो 12,100 कैसे हुआ? ये कंपाउंड इंटरेस्ट भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, दोनों साल का ऐड होगा ना, तभी तो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट है आपका। ठीक है ना, 2 साल का टोटल। फिर आपका देखो अगेन ये ऐड होगा, है ना, सारा ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 13,310 रुपीज। अगेन यहाँ पे एक ट्विस्ट देखने को मिलता है कि भाई जो आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट वाली बात बता रहा हूँ अमाउंट की, आपके सिंपल इंटरेस्ट के अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट भी आपके हर साल आर रेट से इंक्रीज होता है, मतलब 10% से हर साल क्या होगा? आपका इंक्रीज होगा। तो ये भी देखो 10% से क्या होता है? आपके इंक्रीज होता है। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको क्या रखने हैं भाई? ध्यान रखने हैं, है ना। अब देखो इनका यूजेस कैसे होगा। लाइक सपोज करो आपको कहीं भी क्वेश्चन आ गया कि भाई किसी अमाउंट पे, किसी प्रिंसिपल पे आपका सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, या फिर बोल दे आपका सेकेंड ईयर के बाद में अमाउंट इतना है, थर्ड ईयर के बाद में अमाउंट इतना है, तो बताइए रेट कितना है? तो रेट कैसे निकालोगे? आपको क्या देख लेना है? बस सिंपली देख लेना इन सब्सिक्वेंट ईयर में कितने परसेंटेज का इंक्रीज हुआ है। तो देख लो इसमें कितने का इंक्रीज हुआ है। इसमें आप बोलोगे सर इंक्रीज हुआ है इन दोनों ईयर में आपका 110 का। कितने पे इंक्रीज हुआ है? इनिशियल वैल्यू क्या थी? 1100। मल्टीप्लाई क्या कर दोगे? 100 कर दोगे। तो देखो 20 से 20 कटा, 11 से ये कटेगा 10 टाइम, तो आंसर आ गया देखो वापिस 10%। तो ऐसे रेट वगैरह भी आप निकाल सकते हो, है ना। तो सेकेंड कंक्लूजन अपने को क्या मिला कि आपकी एस आई फर्स्ट ईयर का और कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का क्या होता है? सेम होता है। तो एस आई इक्वल्स टू सी आई फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए भाई बराबर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक। तीसरा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और आपका जो अमाउंट होता है ये हमेशा आपके इंक्रीज होता है, किस चीज से? इंक्रीजेज बाय R% एवरी ईयर। हर साल आपके R% से क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, इंपॉर्टेंट अगेन। ठीक है ना जी, क्लियर। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। इस पर्टिकुलर आपका अगर ये पीछे वाला बेसिक क्लियर है ना, अब आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर लोगे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन अमाउंट फॉर फिफ्थ ईयर इज 5,000 रुपीज। आपको बोला है फिफ्थ ईयर के लिए, फिफ्थ ईयर के लिए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? ये है 5,000, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है ना, सी आई है आपका। वही सिक्स्थ ईयर के लिए कितना है? सिक्स्थ ईयर के लिए है भाई आपका 5,800। पूछा क्या है? फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ कंपाउंडेड एनुअली। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी अगर अपन ने क्या किया? इसको एनुअली कंपाउंड किया। अभी बताऊंगा कंपाउंडेड एनुअली क्या होता है, सेमी एनुअली क्या होता है। ठीक है, तो अभी देखिए आपका कैसे निकालते थे रेट। मैंने क्या कहा था, अगर सब्सिक्वेंट ईयर है तो जितने रेट का इंक्रीज हुआ है ना, जितना इंक्रीज हुआ है वही क्या होगा? आपका R% होगा। तो कितना इंक्रीज हुआ है देख लो, 800 का हुआ है ओवर 5,000। मल्टीप्लाई क्या कर दोगे भाई? 100 कर दोगे।
तो 2 जीरो से देखो 2 जीरो कटा, 1 जीरो से ये जीरो कटा, 5 से 18 कटेगा कितनी बार आपके 16 टाइम। तो आंसर आ गया 16%। अब हो सकता था आपको यहाँ पे रेट दे देता और यहाँ पे ये वैल्यू गायब कर देता, तो आप क्या कर देते, R% से इंक्रीज कर देते। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना, अपने ने पिछले वाले में ही सीखा है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बात करेंगे आपके फॉर्मूला की, है ना, जो आप फॉर्मूला फॉर्मूला करते हैं उसकी बात करते हैं। देखो, जैसे आपके सिंपल इंटरेस्ट का एक सिंपल फॉर्मूला है, वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का आपका एक सिंपल फॉर्मूला है। ठीक, एक्चुअली में जो कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला है ना, देखो सिंपल इंटरेस्ट में तो क्या होता था, एस आई इक्वल्स टू PRT/100 होता था, यही होता था भाई। यहाँ पे क्या निकलता था, सिंपल इंटरेस्ट। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है कि डायरेक्टली आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फॉर्मूला है ना, वो किसका, आपका अमाउंट का है। और अमाउंट क्या होता है भाई, अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। मतलब आपको जो अमाउंट आएगी उससे क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर निकलेगा। तो फॉर्मूला क्या है भाई अमाउंट का, अमाउंट का फॉर्मूला है कि अमाउंट इक्वल्स टू होगी आपकी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट R डिवाइडेड बाई 100। ऊपर आएगी आपके ऊपर पावर कितनी आएगी, ये आएगी n, और n क्या आपकी नंबर ऑफ टर्म्स है, ना कि ईयर्स। ठीक है ना। तो a यहाँ पे क्या है भाई, अमाउंट है। ठीक, अगर अमाउंट निकल गई तो आप कैसे निकालोगे भाई, पता है ना कैसे निकालोगे, अमाउंट निकल गई तो प्रिंसिपल माइनस कर दो, इधर लाके कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। p क्या है भाई, प्रिंसिपल है, सबको पता है, p आपका भाई प्रिंसिपल। ठीक, और आपका r क्या है, रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। और n क्या आपका नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स, ईयर्स नहीं है, ये नंबर ऑफ टर्म्स है। अभी मैं बताऊंगा कैसे काम करता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको निकालना हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका, अमाउंट माइनस क्या कर दो, प्रिंसिपल कर दो। फाइनली जो भी अमाउंट आ रहा है उससे प्रिंसिपल माइनस कर दो। तो ये फॉर्मुलेज आपको, जो दो फॉर्मुले हैं ये आपको ध्यान रखने हैं भाई, अभी यही यूज होने वाले हैं आपके। ठीक है ना। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं, अपन क्वेश्चंस के थ्रू सीखते हैं। ओके जी, क्वेश्चंस के थ्रू इनको सीखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब एकदम बेसिक से बता रहा हूँ आपको फॉर्मूला, है ना, हर एक चीज बेसिक से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, इफ 20,000 रुपीज आर गिवन ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट ए रेट ऑफ 15% पर annum कंपाउंडेड एनुअली, है ना। अगर क्या कह रहा है, आपके 20,000 रुपए दिए जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए, किस रेट पे, इस रेट पे, अगर कंपाउंडेड एनुअली है। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना क्या भाई, इसके अंदर आपको बताना है अमाउंट। ठीक है ना, ये मिसिंग है तो लिख लेना, इसमें आपको बताना है अमाउंट। अमाउंट बताइए भाई क्या है, ये आपका क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द अमाउंट। तो देखिए, जब भी आपके दिया हो, जनरल क्वेश्चन दिया हो, कंपाउंडेड एनुअली दिया हो, है ना। अब ये कंपाउंडेड एनुअली, सेमी एनुअली मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक, अब देखिए 3 टाइप का होता है। एक होता है आपका एनुअली, जनरली 3 टाइप का ही बनता है, बाकी आपके आप इनफाइनाइट टाइम से बना सकते हो भाई इसके, ठीक है ना, कैसे। दूसरा होता है सेमी, एंड तीसरा आपका क्वार्टरली। आपके एग्जाम में ये 3 ही पूछता है, क्वार्टरली। देखो इसमें करना क्या होता है आपको, चेंजेस क्या करना होता है। एनुअली का मतलब होता है 1 साल के बाद में क्या करना है आपको, कंपाउंड करना है इंटरेस्ट को, मतलब 1 साल के बाद में ब्याज को जोड़ना है ना। तो इसमें जो आपका फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ही आपको यूज करना है जो मैंने ऊपर बताया। तो यूज सिंपल फॉर्मूला, कुछ भी चेंज नहीं करना है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट अगर सेमी एनुअली आ जाता है तो देखो आपको क्या करना है। तो आपका जो नंबर ऑफ टर्म्स था ना, जो भी नंबर ऑफ टर्म्स है उसको क्या कर देना, आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। एक्चुअली में जो नंबर ऑफ टर्म्स है ना वो ईयर्स ही है, आप वहां पे ईयर्स वाली वैल्यू रखते हो, है ना। तो जो ईयर्स होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको, फिर उसको क्या करना है, एन की जगह रखना है, एन की जगह रखना है। ठीक, एक और चेंज आपको करना है, आपकी जो भी रेट दी होगी उसको 2 से डिवाइड कर दोगे। सेमी का मतलब आपको रेट को 2 से डिवाइड करना है, और आपकी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स होगी वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि सेमी का मतलब आपका हाफ हाफ होता है, तो 2 पार्ट हो गए। वही क्वार्टरली में 4 पार्ट होते हैं, तो आप क्या कर दोगे, ईयर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से, ये एन की जगह रखोगे, और रेट को क्या कर दोगे आप 4 से कर दोगे, रेट को क्या कर दोगे भाई 4 से कर दोगे। ठीक है ना भाई। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करोगे, ये तो सिंपल क्वेश्चन है एकदम, कंपाउंडेड एनुअली निकालना आपको, है ना। तो अमाउंट क्या हो जाएगा भाई, अमाउंट इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 20,000, प्रिंसिपल की जगह आ गया, 1 प्लस ऊपर क्या आता है, रेट आता है, तो रेट कितना आपका 15% है, डिवाइडेड बाई क्या होगा 100 होगा, है ना। ऊपर पावर कितना आएगा, अब देखो 2 ईयर्स है,
2 ईयर्स है तो पावर कितनी आएगी आपकी 2 आ जाएगी, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब इसको सोल्व कर लो भाई। सोल्व करते हैं तो ये देखो ये आ गया आपका 20,000 मल्टीप्लाई, ये देखो ये घटेगा 3 टाइम और ये घटेगा आपके 20 टाइम, तो 20 + 3 कितना आ जाएगा 23/20। अब 2 बार है तो 2 बार लिख लो भाई 23/20। ठीक, जीरो से देखो जीरो घट गया आपके, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 × 2 = 4, 4 घट जाएगा आपके कितने टाइम, ये घट जाएगा 50 टाइम। अब 50 × 23 × 23 आएगा आपका 26450, ये हो जाएगा आपका अगेन आंसर। ठीक है जी। अब ध्यान रखना अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी मेंशन ना हो, जैसे अगर ये नहीं लिखा होता कंपाउंडेड एनुअली और ना लिखा है सेमी एनुअली, ना लिखा है क्वार्टरली, तो आपको क्या करना है, यही लेना है, कंपाउंडेड एनुअली लेना है उस केस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा और डिफिकल्ट बनाते हैं, सेमी एनुअली वाला केस देखते हैं भाई। ठीक, अब देखिए ये सेमी एनुअली वाला जैसे केस है, आपको क्या बोला है, प्रिंसिपल दिया आपको 50,000, प्रिंसिपल दिया भाई 50,000 रुपीज। ओके, और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, सॉरी आपको अगेन इसमें इसके अंदर आपको अमाउंट बताना है ना, ये लिखना मैं भूल गया, तो अमाउंट बताना है। ठीक, तो 1.5 साल आपके पास, टाइम कितना है 1.5 साल है, तो ईयर्स कितने दिए भाई 1.5 ईयर्स दिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 40% दिया, 40%। और बोला क्या है सेमी एनुअली है। अब जैसे ही सेमी एनुअली बोला तो आपकी रेट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 20%, और आपका ईयर्स, इसको मैंने क्या बोला था 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 1.5 करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 पुट करना है, तो फॉर्मूले में पुट कर दो, तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 50,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस आर कितनी होगी 20 होगी, तो 20/100, पावर क्या हो जाएगी भाई क्यूब हो जाएगी, तो 20 से देखो कितने बार कटेगा 5, 5 + 1, तो ये आ जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई 5 + 1 कितना हो जाएगा 6/5 मल्टीप्लाई 6/5 मल्टीप्लाई 6/5, राइट। अब देखिए 5 से आपके कितनी बार घटेगा, 5 5 से 25, 25 से ये घटेगा 2000 टाइम। सिमिलरली अगेन 5 से घटेगा ये 400 टाइम। अब 400 × 6 × 6 करोगे तो ये आंसर फाइनली क्या आ जाएगा आपका, फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 86,400, ये आपका क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। तो आई होप सभी को क्लियर होगा कि भाई सेमी एनुअली में कैसे करना है, आपको एनुअली में कैसे करना है, और क्वार्टरली होगा तो आप 4 से क्या कर दोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 4 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है जी, अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इफ 5,000 आर given on compound interest for a rate 20% per annum compounded semi annually, fetch a compound interest of this, find the time for which it was given। है ना, इसमें एक्चुअली में आपको टाइम पूछा है भाई, क्या क्या दिया आपको, प्रिंसिपल दिया भाई 5,000, ठीक, आपको रेट कितनी दी है, रेट दिया आपको 20% पर annum, ओके, और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया आपको 1655। अब देखो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया और प्रिंसिपल है तो अमाउंट निकाल सकते हो ना, क्योंकि फॉर्मूले तो अमाउंट यूज होता है, फॉर्मूले में तो क्या होता है भाई अमाउंट यूज होता है। तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, देखो दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 6655। आपको क्या पूछा है, टाइम पूछा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई सेमी एनुअली बोला है। अब जब भी सेमी एनुअली बोला है, मैंने कहा है रेट कितना लेना है भाई, आपको 10% लेना है ना, क्योंकि सेमी एनुअली है। ठीक, और टाइम अगर मान लो आपके एक्स ईयर्स है, टाइम मान लो सपोज करो एक्स है, ठीक, तो इसको क्या लोगे आप 2x लोगे, है ना, 2x करके लिखोगे भाई, ऊपर पावर में तो 2x ही लिखोगे। अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो, तो देखो 6655 ये अमाउंट हो गया, इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 5000, अंदर क्या आ जाएगा भाई 1 + आर, आर कितनी है 10/100, राइट, और पावर क्या आ जाएगी आपकी 2x आ जाएगी। तो ये देखो ये 10 टाइम कटा, तो 10 + 1 कितना आ जाएगा भाई, ये 5000 इसके डिवाइड में भेज दो, तो 6655 डिवाइडेड बाई 5000 इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा आपका 11/10 की पावर 2x, यही आएगा, राइट। अब फर्दर देखिए इसको मैं 5 से कट करता हूं तो ये आएगा आपका 1331 डिवाइडेड बाई, ये आएगा आपका 1000, राइट, और इधर आ गया आपका 11/10 की पावर 2x। अब जब भी ऐसा सीन आए ना कि ऊपर इधर पावर लगी है, तो हमेशा ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में इस साइड भी आपकी किसी ना किसी की पावर बनेगी, और दिख ही रही है किसकी पावर बन रही है, ये किसका क्यूब लग रहा है आपको, 10 का क्यूब दिख रहा है, 10 इधर भी आ रहा है, देखो ये 11 का क्यूब लग रहा है और 11 इधर भी आ रहा है,
तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको फाइनली अपन लिख सकते हैं कि 11 डिवाइडेड बाई 10 का क्यूब इक्वल्स टू क्या होगा आपका 11 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 2x। अब अगर बेज सेम है, दोनों में बेज सेम है, तो पावर क्या होगी भाई, इक्वल होगी। तो 3 इक्वल्स टू क्या होगा, 2x होगा। तो x इक्वल्स टू क्या निकल गया आपका 3/2 ईयर्स निकल गया, जो कि कितना हो जाएगा 1.5 ईयर्स हो जाएगा। अभी समझ में आया ना भाई फॉर्मूले का कैसे प्रॉपर यूज करना है। ठीक है, अभी चलिए थोड़ा एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की बात करेंगे अभी, और वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका ये, है ना। अब आजकल आपकी सीडीएस में बहुत हाई चांस है, एफकेट में बहुत हाई चांस है कि ऐसा क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए, है ना, कि अगर आपके कोई जैसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हो तो आपकी परफेक्ट पावर बनती है ऊपर। अगर ऊपर परफेक्ट पावर नहीं दी है, जैसे देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया, प्रिंसिपल दिया आपको 30,000, राइट, आपको रेट कितना दिया, 20% दिया, ओके, और कुछ भी मेंशन नहीं है, तो अपन क्या लेंगे, कंपाउंडेड एनुअली लेंगे। मैंने आपको बोला था। आपसे क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, ये पूछा है, और टाइम कितना दिया है भाई, टाइम दिया आपको 27 मंथ्स। अब यहाँ पे अगर आप इसको ईयर्स में कन्वर्ट करने को कोशिश करोगे तो ये क्या आएगा, आपके पॉइंट में आएगा। अगर आप पॉइंट में पावर लगा के सोल्व करोगे तो क्या आप सोल्व कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना भाई, बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत ज्यादा आपका हैक्टिक टास्क हो जाएगा वो, है ना, तो आप नहीं कर पाओगे। इस टाइप के क्वेश्चन को देखो कैसे टैकल करना है। अब यहाँ पे अगेन आपका वो जो मैंने कंसेप्ट सिखाया ना, जिनको वो कंसेप्ट समझ में आया वो तो झट से कर लेंगे। अदरवाइज आई विल से कि ये जो मैं पर्टिकुलर आपको वे बता रहा हूँ, मेथोडोलॉजी बता रहा हूँ, वो फॉलो करो। अदरवाइज ये भी आपका एक कंसेप्ट ही है भाई। अभी मैं क्या करूंगा, 27 मंथ्स है ना, 27 मंथ्स को मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसमें है भाई 2 ईयर्स और 3 मंथ्स, यही है ना भाई। इसका मतलब क्या है, 2 ईयर्स और 3 मंथ्स। मैं क्या करूंगा, 2 साल का पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट आई मीन अमाउंट निकाल लेता हूँ 2 साल का। 2 साल का तो निकाल सकता हूँ ना। 2 साल का निकालने के बाद में मेरे को पता है 2 साल से फिर तीसरे साल के बीच में ये जो 3 मंथ आएगा, इस 3 मंथ में जो इंक्रीज होगा आपका अमाउंट, वो कितने परसेंट से इंक्रीज होगा, 20% से होगा। यही तो होगा ना भाई। अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ाया था ना मैंने, अमाउंट अमाउंट क्या पढ़ाया था कि जो पहली वैल्यू है दूसरी वैल्यू है, देखो 2 साल तक मैंने निकाल ली। अब 2 साल से जो आगे 3 मंथ्स के लिए बढ़ेगा, ये जो 3 मंथ्स के लिए बढ़ेगा वो किस रेट से बढ़ेगा, R% से बढ़ेगा। तो मैं R% से क्या करूंगा, इसको 3 मंथ्स का क्या निकाल लूंगा, आगे की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक, तो देखिए पहले मैं 2 साल की निकालता हूँ अमाउंट। तो 2 साल की अमाउंट क्या आएगी भाई, ये आएगी आपकी 30,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस आर कितनी है आपकी भाई, रेट कितनी है, रेट आपकी 20% है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100, पावर क्या लग जाएगी भाई आपकी 2 लग जाएगी। देखो 0 से 0 कटा, ये आ गया 1/5। तो यहाँ से इसको फर्दर सोल्व करोगे तो ये आएगा 30,000 मल्टीप्लाई 6/5 मल्टीप्लाई 6/5। इसको कट करोगे तो कितना आएगा भाई, कट करोगे तो ये आएगा, देखो 5 से कटेगा आपके 6 टाइम 6,000, और फर्दर 5 से कटेगा तो ये आएगा आपके 1200। तो 1200 इंटू 6 करोगे तो ये आ जाएगा 43200। ये आपका अमाउंट आया है 2 ईयर्स का, 2 ईयर्स का अमाउंट आ चुका है। अब ये जो 2 ईयर्स का अमाउंट आया है, अब मैं देखूंगा अगर मैं इसको 3 मंथ्स के लिए इंक्रीज करता हूँ R% से। अब ये जो 3 मंथ से इंक्रीज कर रहा हूँ, पहली बात तो मेरे को इसको ईयर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि अपन क्या निकालते थे, R% ईयर में निकालते। तो ईयर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/12 ईयर, राइट, 3/12 ईयर। तो मैं देख लूंगा 3/12 ईयर के लिए आपका कितना परसेंट इंक्रीज होगा। तो इसका 3/12 ईयर से R% इंक्रीज करूंगा, या तो आप क्या करो, इसको 3/12 इंटू R% से मल्टीप्लाई करके निकाल लो। दूसरा तरीका क्या है भाई, SI निकाल लो। SI का मतलब भी तो यही है। SI का मतलब मैंने बताया था आपको, SI क्या होता है, प्रिंसिपल का R इंटू टी परसेंटेज, प्रिंसिपल का R इंटू टी परसेंटेज, यही होता था, है ना, क्योंकि परसेंटेज का नीचे 100 आ जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो भाई 3 महीने का, वही आपका वैल्यू फाइनली क्या कर दो, ऐड कर दो। तो देखो मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूँ इसका, क्योंकि बात एक ही है एक्चुअल में, वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकल रहा है यहाँ पे। तो ये देखिए प्रिंसिपल यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, 43200, ठीक। आर कितना आपका, रेट आपका भाई 20%, तो ये मैंने ले लिया भाई 20%, ठीक है जी, 20% ले लिया। और आपका टाइम क्या हो जाएगा, 3/12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100। अब ये देखो ये 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए, ठीक। फर्दर देखिए ये आपका 1/4 हो गया, ये 4 कट जाएगा आपके 5 टाइम, मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो ये आपके आ जाएगा 2160। मतलब इतना पैसा और आएगा अमाउंट में जो ऐड होगा। तो फाइनली अमाउंट कितना हो चुका है भाई, फाइनल आपका जो अमाउंट हो चुका है, अगर मैं फाइनल अमाउंट की बात करूं
तो ये कितना हो चुका है आपका, ये हो चुका है 43200 प्लस 2160। अब जैसे ही आप इसमें 2160 ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 45360। अब अपने को तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था, तो प्रिंसिपल माइनस कर दो। जैसे ही मैंने प्रिंसिपल इससे माइनस किया 30,000, तो ये क्या आएगा 15360। तो ये आपका क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आया ना भाई इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। अब ऐसा क्वेश्चन कोई भी आ जाए भाई, कितना भी टाइम दे दे, आपको आंसर निकालना आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एग्जाम में आप निकाल नहीं पा रहे हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, इफ रुपीज 80,000 आर गिवन ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 6 years एट रेट सच दैट 25% फॉर फर्स्ट 3 years, 20% फॉर नेक्स्ट 2 years एंड 10% फॉर पीरियड बियॉन्ड 5 years, फाइंड द टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 6 years। तो बताइए 6 साल के बाद में क्या अमाउंट होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको याद हो तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट में भी करवाया था। अब सेम वही क्वेश्चन आपका यहाँ पूछ लिया। देखो एक्चुअल में ये जो पॉपुलेशन वाला स्टार्टिंग में कंसेप्ट पढ़ाया ना मैंने, वही कंसेप्ट यहाँ लगाना है भाई, वही सेम कंसेप्ट आपको यहाँ लगाना है ना। तो देखो अमाउंट निकालोगे, प्रिंसिपल कितना है 80,000, 80,000 आपका प्रिंसिपल है। बोला 6 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिए, पहले 3 साल के लिए रेट होती है। तो पहले 3 साल के लिए अगर ये रेट है तो 25% मतलब आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले साल के लिए 125/100, दूसरे साल के लिए 125/100, तीसरे साल के लिए 125/100, है ना। क्योंकि ये अगेन देखो आपकी 6/5 ही आएगी, है ना, 6/5 ही आ रही है आपकी, सॉरी 5/4, 5/4 ही आ रही है आपकी अगेन, ठीक है ना। क्योंकि कट होगा तो देखो क्या आ रहा है 5/4, ये भी 5/4 और ये भी 5/4, तो वो इनिशियल वाले कंसेप्ट है। फिर देखो अगले 2 साल के लिए 10%, तो 10% होगा तो ये कितना आ जाएगा आपका, सॉरी 20% अगले 2 साल के लिए, तो ये आ जाएगा 120/100 इंटू 120/100, राइट। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा देखो आपका 6/5, 20 से कट गया, ये आ जाएगा 6/5। देखो 2 5 से तो 2 5 यहीं कट गए आपके। फाइनली जो जितना ईयर्स बचता है उसके लिए 10% है बियॉन्ड 5 ईयर्स के लिए। तो देखो टोटल 6 है तो एक ही साल बचा ना भाई, 2 साल यहाँ आ गए, 3 साल ये यहाँ आ गए, टोटल 6 ईयर्स है तो एक साल बचा, तो एक साल के लिए 10% है, तो 110/100, ठीक, 0 से 0 कटा। ओके, फर्दर देखिए आप इसको चाहो तो कट कर सकते हो। कट करोगे तो कितना आएगा भाई, कट करोगे तो ये 5 देखिए इससे करेगा 2 टाइम कट, और ये 2 कटेगा इससे 3 टाइम, और ये 4 कटेगा इससे 3 टाइम, और यहाँ आ जाएगा आपका 2, है ना। अब फर्दर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 4 देखिए आपका इससे कट कितनी बार करेगा, तो ये करेगा आपके 20,000। फर्दर ये आपका 2 करेगा इसको 10,000, और फर्दर ये 4 आपके करेगा इसको कितनी बार, ये करेगा भाई 4 2 8, 20500। अब फाइनली इनको क्या कर लो भाई, मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा भाई, आंसर आएगा आपका 247,500। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी वाला हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो अब ऐसे क्वेश्चन को अगेन गलत मत करके आना, वही सेम कंसेप्ट है और वही चीज अपन क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। ओके, अभी देखो मैं थोड़ी देर में आपको पीवाईक्यू दिखाऊंगा 10 क्वेश्चन के बाद, तो देखना कैसे आपके पीवाईक्यू होते हैं सारे। अब देखिए, सर्टेन सम बिकम्स डबल इन 5 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी years इट विल बिकम ए टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। अब एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई इतने साल में इतना हो जाता है तो इतने साल में कितना होगा। ये आपको मैंने सिंपल इंटरेस्ट में भी करवाया था ना भाई। तो सिंपल इंटरेस्ट में भी अपन ने इस टाइप का क्वेश्चन क्या किया था, सोल्व किया था। तो अब देखो मैं इसका अगेन आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक करोगे तो बेटर रहेगा, बाकी बेसिक से भी इसको कर सकते हो, है ना। आपको क्या बोला है, कोई सर्टेन सम है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, कितने साल में, 5 साल में, 5 years, है ना। डबल का मतलब 2, डबल का मतलब क्या हुआ भाई, 2 हुआ, ठीक। तो आपको बोला ए टाइम्स आपके कितने ईयर्स में हो जाएगा, ये आपसे पूछा है, कितने ईयर्स में हो जाएगा। अब देखो वहां पे तो क्या करते थे, एक वैल्यू कम करके फिर उसकी वैल्यू देखते थे, सिमिलरली वैसे मल्टीप्लाई कर देते थे, यही करते थे ना। बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे आपको पावर चेक करनी है। ये देखो 2 है तो 2 की पावर क्या है, 1 है, तो इसको भी 2 की पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो तो ये क्या आ जाएगी, 2 की क्यूब आ जाएगी, ये क्या आ गई, 2 की क्यूब। अब ये जो पावर है ना ऊपर, उसकी वैल्यू देखो, 1 की वैल्यू क्या है, 5 है, तो 3 की वैल्यू क्या होगी भाई, 3 की वैल्यू क्या होगी, अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी भाई, 5 इंटू 3 कर दो तो मल्टीप्लाई, आंसर आ गया आपका 15 ईयर्स। आंसर क्या आ गया भाई, 15 ईयर्स।
अब ये क्वेश्चन गलत मत करके आना, ठीक है ना भाई। अब ये क्वेश्चन गलत मत करके आना, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, ए सर्टेन सम बिकम्स 81 टाइम्स, 81 टाइम्स इन 14 ईयर्स। 81 टाइम हो जाती है आपकी कितने साल में? 14 साल में, ओके। तो आपसे पूछा है कि कितने साल में, इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल में आपकी वो 729 टाइम्स हो जाएगी। 729 टाइम्स आपकी कितने साल में होगी। अगेन दोनों में मैंने क्या कहा है, कॉमन पावर ढूंढो, है ना। अब ये किसकी पावर दिख रही है, तो आप बोलोगे सर ये 9 का स्क्वायर है। और ये किसकी पावर दिख रही है, तो ये भी 9 की बनेगी, ये बनेगी 9 की क्यूब। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर अगर ऐसा केस बने ही ना, दोनों में कॉमन पावर बन ही नहीं रहा है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना भाई कि दोनों में पावर कुछ बन ही नहीं रहा है, उसमें ना फोर्थ ऑप्शन होगा कांट बी डिटरमाइंड, क्योंकि वैसे क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकते आपके, ठीक है ना। तो उसमें आंसर होगा आपका कांट बी डिटरमाइंड, ये चीज ध्यान रखना, ओके। तो देखिए यहाँ पे 2 की वैल्यू क्या है भाई, 14 है। 2 की वैल्यू अगर 14 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 7। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो 3 की वैल्यू आप बोलोगे सर 21, क्योंकि 7 3 जा 21। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा, है ना जी। आंसर क्या हो जाएगा, ए। अभी सिंपल लगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ए सर्टेन सम बिकम्स 9 टाइम्स इन 8 ईयर्स। ठीक, एक सर्टेन समय वो क्या हो जाती है आपके 9 टाइम्स हो जाती है 8 ईयर्स में। इस बार उल्टा पूछा है क्वेश्चन, 8 साल में 9 टाइम्स हो जाती है, उल्टा पूछा है, ठीक है ना। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू, विल इट बिकम इन 12 ईयर्स। तो हाउ कितने टाइम बन जाएगी आपके 12 साल के अंदर। इस बार देख लो उल्टा पूछा है कि 12 ईयर्स में आपके कितने टाइम्स बन जाएगी। आपको सेम वही कंसेप्ट फॉलो करना है ना। अगेन इसको पावर में देखो किसकी पावर है ये, तो आप बोलोगे सर 3 की स्क्वायर है ये। तो 2 की वैल्यू अगर 8 है, 2 की वैल्यू भाई अगर 8 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू होगी 4, है ना। अगर 1 की वैल्यू 4 है तो ये कितने की वैल्यू है, इसमें ऐसे कितने 4 है, तो इसमें आप बोलोगे सर टोटल 3 ऐसे 4 है, तो 3 की क्यूब लगा दो भाई, आएगी तो यहाँ पे 3 की पावर ना, आएगी तो 3 की पावर। तो अगर 2 की वैल्यू 8 है तो कितने की वैल्यू आपकी यहाँ पे 12 होगी, तो ऑब्वियसली 3 की 12 होगी ना भाई, क्योंकि 1 की 4 है तो ये कितने ऐसे 4 इसमें 3 है। तो 3 आप पावर लगा दो, तो आंसर क्या आ गया आपका 27 टाइम्स, क्योंकि 3 का क्यूब क्या होगा भाई 27 होगा, सिंपल, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए भाई, बोला है सर्टेन सम बिकम्स 20,000 इन 6 ईयर्स। एक कोई सर्टेन सम आपका 6 साल में कितना हो जाता है, 6 ईयर्स के अंदर, टोटल 6 ईयर्स, है ना। 6 ईयर्स के अंदर हो जाता है वो आपका 20,000। और 18 साल के अंदर कितना हो जाता है भाई, 18 ईयर्स के अंदर ये हो जाता है आपका 5 लाख। 5 लाख है ना, हाँ 5 लाख ही। 18 साल के अंदर वही आपका 5 लाख हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो बताओ वो सम क्या था, मतलब प्रिंसिपल पूछा है इस क्वेश्चन में। अब ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, अगेन बेसिक अप्रोच से कर सकते हो। आप इसको अमाउंट की जगह रखो भाई, है ना, इसको टाइम की जगह रखो, और इस तरीके से आपकी क्या हो जाएगी, डिवाइड करके निकालोगे तो आपके रेट निकलेगी। रेट के बाद में क्या कर सकते हो, आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो। अब वो थोड़ा क्या हो जाता है यार डिफिकल्ट, थोड़ा लेंथी लगता है बच्चों को, तो मैं थोड़ा आपको शॉर्ट वे भी थोड़ा बता देता हूँ इसमें, है ना, कैसे अप्रोच कर सकते हो। मेथड सेम ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है, वही मेथड है। अब देखो यार, अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1+r/100, ये पावर n होती है, यही होता है ना। अब देखिए एक चीज बताइए, ये जो दोनों में मैं इसमें पुट करूंगा तो अमाउंट की जगह पहले में 20,000 आ जाएगा, एन की जगह 6 आ जाएगा, है ना। बाकी ये सेम रहने वाला है। दूसरे वाले में अमाउंट की जगह ये आ जाएगा और एन की जगह ये आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो इन दोनों में देखो सेम, जो मेन चीज है जो सेम क्या रहती है, वो रहती है आपकी ये वाला अंदर वाला पार्ट। तो इस फॉर्मूले में मैं क्या करूंगा, अंदर वाले पार्ट को क्या बोल देता हूँ, के बोल देता हूँ। अंदर वाले पार्ट को क्या बोल देता हूँ, इस पूरे को के बोल देता हूँ। तो के की पावर एन बोल देता हूँ। तो ये फॉर्मूला मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, क्योंकि ये क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। अब देखो आप चाहो ना तो इस क्वेश्चन को सिंपली आप वैल्यू पुट करके क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। और थोड़ा इजी बनाना ना, तो आई विल ऑलवेज से कि आप क्या कर लो, ये जो ईयर्स होता है ना, इनका रेशियो ले लो थोड़ा और इजी सोल्व करने के लिए। तो रेशियो क्या आएगा, 1 आएगा, और इसका क्या आएगा भाई 3 आएगा। इसका 1 आया 3 आया। तो अब आप जो पावर पुट करोगे ना इनकी जगह, वो 1 और 3 पुट करना। तो पहले वाले में देखो इक्वेशन क्या बनेगी, पहले वाले में बनेगी अमाउंट आपका 20,000 है, प्रिंसिपल अपने को निकालना है, के की जगह के पुट किया, और पावर क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अदरवाइज आप इसकी जगह क्या पुट करते हैं, 6 करते हैं अगर कट नहीं करते तो। और दूसरे में क्या आ जाएगी 5 लाख,
P की जगह P आ जाएगी, K की क्या आ जाएगी, क्यूब आ जाएगी। अपने को क्या चाहिए भाई, अमाउंट चाहिए। अगर मेरे को K की वैल्यू पुट पता चल गई, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू पता चल गई, मैं दोनों में से एक इक्वेशन में पुट करूंगा और P की वैल्यू क्या कर लूंगा, निकालूंगा। तो कैसे निकाल सकता हूं, अगर मैं सेकंड में 1 का डिवाइड कर दूं तो, सेकंड में 1 का डिवाइड कर दूं तो जैसे ही डिवाइड करूंगा तो देखो P से P कट जाएगा, है ना, और K क्यूब में K की पावर 1 चली जाएगी तो कितना रह जाएगा, K स्क्वायर रह जाएगा। और सिमिलरली इधर देखिए 20,000 का डिवाइड करूंगा तो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे, और 50 में 2 का डिवाइड होगा तो ये कितना आएगा, 25। तो K की वैल्यू क्या आ गई भाई, रूट 25 लगेगा तो ये आ जाएगा 5। अब K की वैल्यू 5 आ चुकी है तो कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। सिमिलरली अपन उसमें भी ऐसे ही करते भाई, है ना। यहाँ पे देखो K की पावर 6 आता है, यहाँ पे 18 आता है, तो आप डिवाइड करते तो K की पावर 6 क्या हो जाता, कट हो जाता, P से P कट हो जाता, K की पावर 12 की वैल्यू आ जाती। फिर आपको एक रूट निकाल के K की पावर 6 निकालते, फिर इसमें पुट करते हो और आपका वैसे ही आंसर निकलता है ना। तो ये देखो मैंने K की जगह पुट किया तो प्रिंसिपल कितना जाएगा भाई, ये K इसके डिवाइड में जाएगा तो 20,000 डिवाइडेड बाई क्या करो, 5 करो, 5 करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 4,000। तो आंसर हो जाएगा अगेन ए वाला। समझ आया ना भाई, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी अपन सोल्व करके देखते हैं कि कैसे आपको अगेन बेसिक अप्रोच से ही क्या करना है, आगे बढ़ना है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को देखो भाई कैसे अप्रोच करोगे। क्वेश्चन देखो क्या है पहले, A father deposited rupees 10,23,000 in the account of his two sons A and B. एक भाई बाप है जिसके दो बेटे हैं, उसने क्या किया, दोनों के बेटों के मिला के इतना पैसा डाला अकाउंट में। एट द टाइम ऑफ डिपोजिशन द एज ऑफ टू सन्स वर 11 ईयर्स एंड 14 ईयर्स। उसकी छोटे बेटे की एज है 11 साल और बड़े बेटे की एज है 14 साल जब उसने पैसे डिपॉजिट किए। अब ना उसने बैंक वाले के आगे एक कंडीशन रखी कि भाई मेरे जो दोनों बच्चे 18 साल के हो जाए, तो ये देखो ये 4 साल बाद में 18 का हो जाएगा और ये आपके 7 साल बाद 18 का हो। तो जब वो 18 के हो तो दोनों को जो पैसा मिलना चाहिए ना वो इक्वल मिलना चाहिए। अब देखो इक्वल मिलना चाहिए तो बड़े जो बड़ा बेटा है उसके अकाउंट में ज्यादा पैसा डालना पड़ेगा ना, क्योंकि उसको तो 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा बेचारे को, और इसको तो 7 साल का मिलेगा। तो इसमें ऑब्वियस ही बात है ज्यादा पैसा डालना पड़ेगा, इसमें से ज्यादा पार्ट इसको देना पड़ेगा और कम पार्ट इसको देना पड़ेगा। तो ये उसने कंडीशन रखी। अब बैंक में जो रेट है ना आपकी वो है 20% पर एनम। तो पूछा है कि बताइए भाई दोनों के अकाउंट में कितना कितना पैसा डाला। अब अपने को एक ही ऑप्शन दिया है तो अपने को दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो ऑप्शन मैच हो रहा है वही आपका आंसर है। तो मैं मान लेता हूं कि जो पहला बच्चा है, तो पहला जो लड़का है उसके अकाउंट में डाले एक्स रुपीज, उसके खाते में कितने पैसे डाले एक्स। तो दूसरे वाले में कितने डालेंगे, तो दूसरे वाले में आप बोलोगे सर डाले हैं कि इसमें से क्या कर दो, टोटल में से वो एक्स माइनस कर दो, तो बाकी जो बच गया वो उसी का है, वो तो भाई उसी का हो गया ना बाकी वाला। तो बाकी उसके अकाउंट में डाले, राइट, यही बात है ना। अब यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, दोनों को जो अमाउंट मिलना चाहिए, दोनों को जो अमाउंट मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए, आपका सेम मिलना चाहिए। दोनों का अमाउंट क्या क्या मिलना चाहिए भाई, सेम मिलना चाहिए। तो या तो आप ये वैल्यूज यूज करो, है ना, वैल्यूज यूज करके इक्वेट करके एक्स की वैल्यू निकालो फिर आप कर लो सोल्व, या फिर रेशियो में कर सकते हो। रेशियो में देखो कैसे करोगे, पहले वाले में मान लो आपने P1 वैल्यू, पहले वाले में कितने डाले हैं भाई, P1 रुपीज डाले और दूसरे वाले में P2 डाले हैं। अगर पहले वाले में P1 डाले और दूसरे वाले में P2 डाले हैं, है ना, और अपने को पता है P1 प्लस P2 क्या होगा, जो ऊपर अमाउंट दिया वो होगा। तो अगर पहले में P1 दूसरे में P2 डाले हैं तो उन दोनों का जो फाइनली जो आपके टाइम के बाद में, है ना, जैसे इसको इसको कितने साल लगेंगे, ये छोटा वाला लड़का है इसको 7 साल लगेंगे और इसको टाइम कितना है भाई 4 साल है। तो इन दोनों का जो अमाउंट होगा वो क्या होना चाहिए, फाइनली इक्वल होना चाहिए। तो देखो पहले वाले का अमाउंट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर P1 इंटू 1 प्लस रेट कितना है 20% है, डिवाइडेड बाई 100, पावर क्या होगा 7, ये होगा इसका अमाउंट। ये इस वाले अमाउंट के इक्वल होना चाहिए क्योंकि दोनों को इक्वल अमाउंट मिलना चाहिए, उसने यही बोला है, कंडीशन यही रखी है कि भाई जैसे 18 साल के हो तो इक्वल अमाउंट मिले, बट इसको क्या मिलेगा 4 साल के बाद। तो मैंने पावर लगाई 4 ईयर्स। अब इसको सोल्व कर लो भाई, देखो ये कटेगा आपका पूरा कट जाएगा, कितनी बार इससे पावर रह जाएगी आपकी सिर्फ 3, है ना। तो पावर 3 रह जाएगी और अंदर कितना रह जाएगा, ये देखो 20 से आपके कटेगा, 20 से कटेगा, ये कितनी बार कटेगा आपके 1 टाइम, और ये 5, तो ये आ जाएगा 5, 6/5 आ जाएगा। अब 6/5 आएगा तो P1 ये आ गया 6/5 की पावर क्या आ जाएगी, क्यूब आ जाएगी, क्योंकि 3 ही बचे हैं, 4 तो कट गए। इधर क्या रह गया, सिर्फ आपका P2 रह गया, इधर सिर्फ आपका P2 रह गया। तो यहाँ से P1/P2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, तो P1/P2 आ जाएगा आपका 125 डिवाइडेड बाई 216, क्योंकि ये देखो इधर आएगा और ये इधर नीचे चला जाएगा। ये आ चुका है भाई रेशियो, कि इन दोनों दोनों का जो रेशियो है ना इस अमाउंट में कितना कितना होगा।
आपको रेशियो दिया है भाई, है ना। तो अब रेशियो निकाल लो भाई, है ना, दोनों का अलग अलग निकाल लो। पहले वाले का कितना होगा पार्ट 125 आउट ऑफ टोटल, दूसरे वाले का कितना पार्ट होगा, आपका होगा 216 आउट ऑफ टोटल। तो इसको सोल्व कर लो भाई, है ना। तो देखिए दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो पहला वाला जो बंदा उसको कितना मिलेगा, पहले वाले बंदे को मिलेगा आपका जो P1 होगा, ये कितना मिलेगा आपके, ये मिलेगा 125 डिवाइडेड बाई टोटल कितना होगा 125 प्लस 216, रेशियो में ऐसे निकालते हैं ना 341, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका ये 10,23,000। अब इसको सोल्व करोगे ना तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा 6,48,000। तो क्या ये ऑप्शन में देखो, ये ऑप्शन में तो यही अपना क्या हो गया, सही हो गया। अदरवाइज क्या करते हैं अपन, सॉरी सॉरी, ये 6 लाख नहीं आएगा, 6 लाख नहीं आएगा, ये छोटा आएगा अमाउंट, है ना। तो ये कितना आएगा आपका, ये तो आएगा 375,000। अब ये तो अपने ऑप्शन में नहीं है, अब दूसरा वाला अमाउंट निकालो, दूसरा वाला कितना है भाई 216 डिवाइडेड बाई 341, ये निकाल रहा हूँ मैं P2, उसके वाले में ज्यादा डाला है ना, ऑब्वियस ही बात है। तो डायरेक्टली ये निकाले थे, वो तो मैंने निकाल के आपको बताया है बस। तो ये कितना हो जाएगा 10,23,000 में अगेन मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 3,75,000। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें वो हो जाएगा भाई, है ना, इसमें हो जाएगा आपका 6,48,000। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आई होप सभी को क्लियर है भाई कैसे करना है। अब देखो ये तो कैलकुलेशन है भाई, कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन तो ऑब्वियस सी बात है करनी पड़ेगी, है ना। तो कैलकुलेशन अपनी बढ़ाते रहो यार, स्पीड पे थोड़ा काम करते रहो, क्योंकि एट द एंड एग्जाम में काम आता है, स्पेशली सीडीएस जैसे एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये आता है भाई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का मिक्सचर क्वेश्चन, जो आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब ये क्वेश्चन तभी सोल्व कर पाओगे जो मैंने वो स्लाइड पढ़ाई थी ना आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को कंपेयर करते हुए, अगर वो याद है तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप सोल्व नहीं कर पाओगे। आपको क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट है वो 2 साल के लिए कितना अर्न हुआ आपका, 600 हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर्स के लिए कितना है भाई, ये है 600। अगर 600 है तो मैंने बोला था हर साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सेम होता है हर साल के लिए। तो 1 ईयर के लिए कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 300। रिकॉल करो चीजों को, मैंने क्या बोला था, सिंपल इंटरेस्ट हर साल के सेम होता है। तो 2 साल के लिए 600 है, तो 1 साल के लिए कितना होगा 300। और यही आपका क्या होगा, पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ये भी बोला था मैंने कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पहले साल के लिए क्या होता है, सेम होता है। वही इसने क्या बोला है कि उसी अमाउंट पे आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 2 साल के लिए, ये कितना होता है आपका 660 होता है। बट वी ऑलरेडी नो कि आपकी फर्स्ट ईयर के लिए आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, ये सेम होता है। तो मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट भी पहले साल के लिए कितना रहा होगा 300। तो मतलब दूसरे साल के लिए कितना रहा है भाई, बाकी बच गया वो दूसरे साल होगा। तो कितना बच गया देखो, 300 निकाल दो, ये निकला 360, ये निकला 360। क्वेश्चन है प्रिंसिपल और रेट बताओ। अब रेट बतानी है भाई, कितना सिंपल है, देखो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पता है, दूसरे साल का पता है, अपने को पता है इंक्रीज कितने रेट से होता है, आर रेट से होता है, बताया था ना। तो कितने का इंक्रीज हुआ है, 60 का, ओवर 300 मल्टीप्लाई 100। ठीक, तो 0 से 0 कटा, ये 5 टाइम कटेगा, ये 5 से कटेगा 20 टाइम। तो आंसर कितना आ गया पहले का 20%। तो रेट, प्रिंसिपल भी पूछा है, प्रिंसिपल निकालो भाई। रेट आपको पता है, आपको 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट पता है ना, और आपको टाइम भी पता है 1 ईयर। तो रेट निकालो। तो अपने को पता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, PRT बाई 100 होता है, यही होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का कितना है भाई 300 है। अगर ये यूज करे हो तो टाइम 2 साल यूज करना, कोई सा भी यूज कर लो, तो मैंने यही यूज किया 300। प्रिंसिपल अपने को निकालना है, रेट कितनी है 20, टाइम कितना है 1, डिवाइडेड बाई 100, ये घटेगा 5 टाइम, 5 3 जा 15, 1500 आपका क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। तो आंसर हो जाएगा सी। समझ आया ना भाई। तो अब क्वेश्चन गलत मत करके आना, अगर इस टाइप का अगर मिक्सचर क्वेश्चन आ गया आपका दोनों का, आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी दे चुका हूं मैं। अब एक आता है भाई फॉर्मूला बेस्ड, ये है फॉर्मूला बेस्ड। आपको ना 2 साल का और 3 साल का कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है, डिफरेंस पूछ लिया जाता है बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपको बोला जाए कि 2 ईयर्स का डिफरेंस बताइए बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, अगर 2 साल का पूछा जाए तो वो कितना होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस का फॉर्मूला है ना, वो होगा आपका P प्रिंसिपल रेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर। ठीक है ना भाई, ठीक है। ये दूसरा देखो, अगर आपको रेशियो पूछ लिया जाए कि दोनों का रेशियो बताओ, कि कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो कितना होगा 2 साल के बाद,
तो ये होता है आपका SI और CI का जो रेशियो होगा ये इक्वल्स टू होगा आपका 200 डिवाइडेड बाई 200 प्लस आर। आर क्या आपकी रेट। वहीं अगर आपको 3 साल के लिए पूछ लिया जाए, 3 इयर्स के लिए, अगर 3 इयर्स के लिए पूछ लिया जाए तो 3 इयर्स के लिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है भाई, 3 इयर्स के लिए फॉर्मूला हो जाता है कि CI माइनस SI इक्वल्स टू होगा आपका कितना, PR² डिवाइडेड बाई 100²। अब देखो ये तो सेम ही है, यहां तक तो सेम ही है, आगे चेंज हो जाता है फॉर्मूला, क्या हो जाता है इसमें आ जाता है R/100 प्लस 3, इतना एक्स्ट्रा आ जाता है आपके 3 वाले में। ठीक है ना, तो 3 है तो 3 आएगा यहाँ पे। ओके, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो इस फॉर्मूले को कि PR² डिवाइडेड बाई 100 का क्यूब, ये 100 मैंने बाहर ले लिया है और अंदर आ जाएगा आपका 300 प्लस आर। एक ही बात है, मैंने इसको थोड़ा सोल्व करके लिख दिया। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूले यूज करो, बट आपको ये फॉर्मूले आप फिंगर टिप्स पे होने चाहिए भाई। ठीक है ना, ये गलती से भी मत भूल जाना। ओके जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अभी देखिए जैसे मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ और आपके एफकेट में PYQ आया है और CDS में पहले बहुत PYQ आया है इस कंसेप्ट से, तो अब पता नहीं कब वापस रिपीट कर दे भाई, है ना, क्योंकि वही चीजें वापस रिपीट होती है आपके एग्जाम में। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI एंड इन 2 इयर्स इज रुपीज दिस एट दिस रेट। प्रिंसिपल आपको बताना है, कितने साल का दिया है, 2 साल का। तो 2 साल का भाई फॉर्मूला क्या था, 2 साल का भाई फॉर्मूला क्या था, तो 2 साल का आपका फॉर्मूला था कि यहाँ पे तो क्या आएगा आपका, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस आएगा, जो कि कितना है 90 दे दिया मैंने, इक्वल्स टू क्या आएगा PR², आर कितना दिया है 6 दिया, तो 6 का स्क्वायर 36, डिवाइडेड बाई क्या आएगा 100 का स्क्वायर, तो 100 इंटू 100। यही होता था भाई, यही होता था ना। हाँ जी, अब 9 से देखो ये कट हो रहा है आपके 10 टाइम, और ये 9 से कट हो गया आपके 4 टाइम, राइट, और ये 4 कट हो गया इससे 100 से आपके 25 टाइम। अब 25 इंटू 100 इंटू 10 करोगे तो प्रिंसिपल कितना आ गया, बहुत सिंपल है 25,000। तो आंसर हो गया C। ओके, चलिए 3 इयर्स वाला और दिखा देता हूँ। ये देखिए 3 इयर्स का क्वेश्चन, ये है आपके 3 इयर्स का। आपको क्या बोला है, 3 इयर्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 15.25, 15.25 आ रहा है 3 इयर्स का। P प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ही पूछा है क्या, फाइंड द सम, प्रिंसिपल ही पूछा है। रेट आपको दिया 5%, तो 5% मैं क्या कर देता हूँ 5 का स्क्वायर कर दूं भाई, है ना, मैं दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। तो 5 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे आ जाएगा 25, ब्रैकेट में क्या आता था 300 प्लस आर आता था, तो ये आ जाएगा 305, डिवाइडेड बाई क्या आता था 100 का क्यूब आता था, तो ये आएगा 100 इंटू 100, राइट। अब देखो मैं ये पॉइंट हटा रहा हूँ तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा इधर, तो एक 100 से तो देखो एक 100 आपके ऑलरेडी कट हो चुका है ना, एक 100 से तो एक 100 आपके कट हो चुका है। ये 300 देखिए इससे क्या होगा 5 टाइम कट होगा, ये क्या होगा भाई 5 टाइम, और ये 25 इससे क्या होगा 4 टाइम कट होगा, तो ये क्या आ जाएगा 4 5 जा 20, 20 इंटू 100 करोगे तो प्रिंसिपल आ गया आपका 2000। तो अगेन एक सिंपल क्वेश्चन था बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक ना ये वैरायटी भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना भाई, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो आपको क्या बोला है, अन ऑटोमोबाइल फाइनेंसियर क्लेम्स टू बी लेंडिंग मनी एट सिंपल इंटरेस्ट। एक ऑटोमोबाइल फाइनेंसर है, वो क्या कहता है कि मैं आपको क्या देता हूँ, पैसे सिंपल इंटरेस्ट पे देता हूँ। लेकिन वो क्या करता है भाई, बीच में चालाकी करता है, वो क्या करता है कि आपके हर 6 महीने के बाद में इंटरेस्ट क्या करता है, एड करता है वाइल कैलकुलेटिंग द प्रिंसिपल। मतलब हर 6 महीने के बाद में ब्याज जोड़ता है वो, हर 6 महीने के बाद में, है ना। तो हर 6 महीने के बाद में क्या करता है भाई, ब्याज जोड़ता है। एक तरीके से वो क्या कर रहा है, आपको सेमी एनुअली क्या कर रहा है भाई, आप पे इंटरेस्ट लगा रहा है, राइट। इफ ही इज चार्जिंग एन इंटरेस्ट ऑफ 10%, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम्स। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया, है ना जी। तो इस क्वेश्चन को देखो, पहले मैं थोड़ा बेसिक से आपको समझाता हूँ एक्चुअल में है क्या, है ना। आप लेट कर लो कि वो बंदा क्या देता है आपको, 100 रुपए देता है, 100 रुपए देता है, ठीक। वो क्या करता है, जैसे ही 6 महीने कंप्लीट होते हैं ना, तो 6 महीने का जितना ब्याज होता है ना, उसको ऐड करके फिर अगले 6 महीने का ब्याज और लेता है वो, ऐसा सीन करता है। और रेट कितना ले रहा है, 10% ले रहा है। तो आपसे पूछा है वो उसने एक साल में वो एक्चुअल में आपको कितना रेट चार्ज कर रहा है, ये आपसे पूछा है। तो देखो अगर मैं आपके 100 रुपए दिए उसने, और 6 महीने के बाद में वो इंटरेस्ट ले रहा है, तो 6 महीने के बाद में इंटरेस्ट कितना लेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट से निकाल लेता हूँ, क्योंकि पहले साल का तो सेम ही होता है भाई। तो आप निकालोगे 100 इंटू 10% रेट है, और ईयर में इसको कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 6/12 डिवाइडेड बाई 100। देखो 100 से 100 कटा, ये 2 टाइम कटा, ये 2 से ये कटा 5 टाइम, तो आंसर आया 5 रुपीज। मतलब अब जो वो अगले साल
अगले 6 महीने की जब वो ब्याज निकालेगा ना, वो कितने ब्याज पे लेगा? 100 रुपए तो ये हो गए, 5 रुपए ये हो गए, मतलब अब उसका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा आपका? 100 प्लस 5, 105 हो जाएगा। अब 105 पे देखो अगेन सिंपल इंटरेस्ट से निकाल लो भाई, है ना। तो 105 पे अगर मैं निकालता हूं आपके अगेन 10% रेट पे इंटू 6/12 डिवाइडेड बाई 100, तो ये देखो कितना आता है आपका। तो देखो जीरो से एक जीरो कट चुका है आपके, ये 2 टाइम कट चुका है, ये 21 टाइम कट चुका है। ठीक, ये 1/2 आ गया आपका। तो 21 में 4 का डिवाइड करोगे तो ये आएगा 5.25। मतलब इतना रुपए और चार्ज करेगा वो अगले 6 महीने का। पहले 5 रुपए किए देखो 6 महीने के चार्ज, अगले 5 महीने के उसने 5.25 किए। एक्चुअल में देखो उसको 10% मतलब 100 के 10 रुपए चार्ज करने चाहिए थे, बट कर कितना रहा है आपका? 10.25 रुपए चार्ज कर रहा है। मतलब 10.25% रेट चार्ज कर रहा है इंस्टेड ऑफ 10%। तो आंसर क्या हो गया? ए। इसी को क्या बोलते हैं? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। अब मैं आपको इसकी थोड़ी शॉर्टकट भी बता देता हूं अगर आपको क्वेश्चन जल्दी सोल्व करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 6 मंथ के लिए आपको बोला जाए, ध्यान रखना ये 6 मंथ्स के लिए, अदरवाइज बेसिक से करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन। तो अगर 6 मंथ्स के लिए बोला जाए, आपको क्या करना है? इसको कर लेना है हाफ। इसको क्या कर लेना है? सबसे पहले हाफ कर लेना है। ठीक, डिवाइड करके 2 का हाफ। अब इस 5 पे क्या कर दो, आपका जो सक्सेसिव परसेंटेज वाला सीन है ना भाई, सक्सेसिव परसेंटेज वाला जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया वो लगा दो। तो सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला क्या कहता है? 5 प्लस 5, 5 इंटू 5 कितना होगा? 25 डिवाइडेड बाई 100। तो आंसर कितना आ गया आपका? 10.25 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, इस बार ऐसा एफकेट में क्वेश्चन आया था मेरी शिफ्ट में। जैसे देखो एक इस तरीके से लैंग्वेज चेंज कर देगा बट क्वेश्चन सेम है। व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर एनम एंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ्स? एक ही बात है, ऊपर वाले क्वेश्चन है। अगेन क्या करो, इसका हाफ करो भाई, 10 किया है ना। 10 किया तो क्या हो जाएगा? सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला लगाया 10 प्लस 10, 10 इंटू 10 किया तो 100 डिवाइडेड बाई क्या कर दो? 100। तो आंसर क्या आ गया भाई? ये आ जाएगा 10 10 20, 20 प्लस 1 21%। तो आंसर हो जाएगा अगेन ए। समझ आया ना भाई? इजी लगा? अभी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ भाई पीवाईक्यू। अब देखो मैंने 4 साल के आपके पीवाईक्यू लिए, 4 साल नहीं सॉरी 4 पेपर के। कौन से के? सीडीएस 2024, 2024 का 1, और सीडीएस 2023 एंड 2023 1 का आपका पेपर। अब ये पेपर सबसे टफेस्ट माना जाता है अभी तक का आपका मैथ का, है ना। तो वो भी मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया है। तो अब इन क्वेश्चन को देखिए यार, एग्जाम में पूछता क्या है ना, और मैं क्या पढ़ाता हूँ। ठीक, तो देखिए भाई क्या पूछता है। तो मैं यूट्यूब पे भी भाई ट्राई करता हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँ। ओके, जितना मेरे को टाइम मिलता है उस टाइप से मैं ट्राई करता हूँ कि मैक्सिमम आपको प्रोवाइड करूँ। तो अब देखो आप ऑलमोस्ट क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो अगर आपका बेसिक क्लियर हुआ तो। देखो क्या बोला है, तीन अमाउंट्स है एक्स वाई जेड आर सच दैट वाई इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एक्स। वाई क्या है भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट है एक्स के ऊपर। वाई क्या है भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका किसके ऊपर? एक्स के ऊपर। मतलब अगर एक्स प्रिंसिपल है तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? वाई है। अब देखो अगर एक्स प्रिंसिपल है, यहीं पे समझो थोड़ी पहले बात को, एक्स अगर प्रिंसिपल है और वाई आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है तो अमाउंट क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो फॉर्मूले में पुट कर दूं भाई? फॉर्मूले में पुट करूंगा तो क्या आएगा? है जी, फॉर्मूले में पुट करूंगा तो क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर अमाउंट की जगह तो आ जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक, और प्रिंसिपल कितना है आपका? एक्स है ना, ओन एक्स है, तो एक्स आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल। ठीक, अंदर आएगा 1 प्लस आर। अब आर और रेट और टाइम के बारे में पहले आगे पढ़ लेते हैं क्या बोला है। एंड जेड इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन वाई। इस पे भी चलो इक्वेशन बनाएंगे। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एंड द टाइम पीरियड इन ईयर्स आर सेम। बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड आपका दोनों सेम है ना। मतलब ये यहाँ पे आर लिखोगे और एन पावर लगाओगे ना, वो दोनों सेम आपको, है ना। अब यहाँ पे देखो कहीं नहीं लिखा कंपाउंडेड एनुअली है सेमी एनुअली है, तो अपन क्या मानेंगे? सेम मानेंगे। तो मैं इसको भी आर लिख देता हूँ और उसको भी आर लिख देता हूँ, क्योंकि अपने को बोला है कि आर और टी क्या है भाई? इक्वल है। तो टी की जगह आप क्या कर सकते हो? आर ही पुट कर सकते हो। दूसरा इक्वेशन बनाता हूँ, एंड जेड इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन वाई। जेड क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है वाई के ऊपर। तो अगेन देखो जेड प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आएगा आपका? वाई इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर आर, यही आएगा। अब देखो आपको एक्स वाई जेड में रिलेशन निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं भाई? दो इक्वेशन है, डिवाइड कर दूं, क्योंकि ये पार्ट तो देखो पूरा मिस ही हो जाएगा जैसे ही डिवाइड करूंगा। फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड करूंगा तो ये तो गायब ही हो जाएगा ना, यही अपने को गायब करना है ना। तो जैसे ही डिवाइड किया तो देखो क्या आया? एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई जेड प्लस वाई इक्वल्स टू आएगा एक्स बाई वाई। मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड प्लस एक्स वाई।
एक्स वाई से एक्स वाई कटा तो आंसर क्या आ गया आपका वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड। तो आंसर क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड, आपका बी आंसर हो जाएगा। तो देखो यार कितना सिंपल क्वेश्चन था, इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, बस आपको इक्वेशन बनानी थी, फॉर्मूलेज में जो वैल्यूज दिया वो पुट करनी थी आपको, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। तो सिंपल क्वेश्चन आता है यार, इतना भी टफ नहीं आता है सीडीएस के अंदर, बस आपके थोड़े बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए और प्रैक्टिस इनफ होनी चाहिए। तो प्रैक्टिस इनफ करके जाओ और बेसिक्स क्लियर करके जाओ। चलो अगला दिखाता हूँ। ये आपका इस बार आया था शायद क्वेश्चन, है ना। अब ये वाला क्वेश्चन देखो आप, वो पीछे वाला आपका 2024 टू में आया था, अब ये आई थिंक 2021 वाला है। इसमें बोला द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, देन व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 10,000 आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ। ये देख लो डिफरेंस वाला डायरेक्ट फॉर्मूला का क्वेश्चन आ गया 2024 के फर्स्ट में। ठीक, तो आपको डिफरेंस बताना है भाई 3 years के बाद में। तो 3 years वाला फॉर्मूला लगाओ भाई, क्या होता था पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होता था आपका, डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर, और अंदर क्या आता था आपका आर बाई 100 प्लस 3 होता था। यही फॉर्मूला होता था राइट। या फिर क्या करो आप, वो वाला फॉर्मूला लगा लो भाई, जो मैंने दूसरा फॉर्मूला बताया था वो वाला अप्लाई कर लो। तो दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर लो, आपका सोल्व हो जाएगा। तो मैं देखो फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, फॉर्मूला क्या है पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 का क्यूब, दूसरा वाला अप्लाई करता हूँ 300 प्लस आर। ओके, कोई सा भी अप्लाई कर लो भाई। अब आपको देखो रेट दे रखी है ना, रेट कितनी दे रखी है 5%, प्रिंसिपल दे रखा है 10,000, तो प्रिंसिपल की जगह लिखा मैंने 10,000, रेट कितनी दे रखी है 5%, तो ये आ जाएगा 5 5 25। इसमें देखो आपके 5 ऐड किया तो ये आएगा 305 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100 का क्यूब। अब इसको बस सोल्व करना है भाई, इसको बस सोल्व करना है, इसलिए बोला है कैलकुलेशन थोड़ी स्पीड रखो। देखो 4 जीरो से आपके 4 जीरो कट गए, 25 से 4 टाइम कट जाएगा, है ना। ये 4 टाइम कट जाएगा तो आप 4 का इसमें डिवाइड कर लो भाई, इसमें 4 का डिवाइड कर लो, तो ये कितना आएगा भाई 7 आ रहा है। अब देखो आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, इसमें तो इतनी फास्ट कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं थी, पहले ही 7 आ रहा है। देखो 28 आएगा 7 टाइम, तो 76.25 ही होगा भाई आंसर, और कुछ नहीं होगा। बाकी आप आगे निकालना चाहो तो निकाल लेना, है ना, आपकी मर्जी है, ईगो सेटिस्फाई सेटिस्फाई करने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, अगेन कंपाउंड इंटरेस्ट से, उससे पिछले एग्जाम में जिसको आप टफेस्ट बोलते हो, है ना, CDS 2 2023। अब ये एग्जाम सारे दिए हुए हैं मेरे को, तो मेरे को पता है भाई, ठीक है ना, कि किस तरह का लेवल है क्या नहीं पूछता है। अब ये वाला देखो, लेट एक्स बी द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 years ऑन सम 1000 एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली, एंड वाई बी द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 years ऑन ए सम ऑफ 1000 एट द एनुअल रेट ऑफ 11%। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। इसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते हो जैसे ऊपर वाले में, आपको दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में इसमें क्या कर दिया, थोड़ा सा झोल कर दिया आपके रेट के अंदर, है ना। तो आपको दोनों वैल्यू अलग अलग निकालनी है भाई, सब कुछ आपको पढ़ाया है, तो सिंपली फॉर्मूले से निकालो। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बोला है कि एक्स अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है एट द एंड ऑफ 3 years, 1000 आपकी सम है और रेट ये कंपाउंडेड एनुअली। तो सबसे पहले निकालो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो पहले अमाउंट निकलेगा ना, अमाउंट कितना निकलेगा, प्रिंसिपल है 1000 मल्टीप्लाई क्या होता है 1 + r/100, तो 10 है, देखो 10 है तो क्या आ जाएगा 1 + 10/100, पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, क्योंकि 3 years है। जीरो से देखो जीरो कट गया, है ना। ये कितना आ जाएगा आपका 1000 मल्टीप्लाई 10 + 1 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, तो अगर डायरेक्ट आपको क्यूब याद होता तो ये आपको सबको पता है 1331 होता है, तो क्यूब भी यार थोड़ा याद कर लो, एटलीस्ट आपको 15 या 20 तक क्यूब याद होने चाहिए, 30 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए, अगर आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, खुद से मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट करना है तो करो भाई। ये उन बच्चों के लिए है जो क्या करते हैं, आपके हाई स्कोर टारगेट करते हैं, अदरवाइज जिनको सिर्फ क्लियर करना है उनकी कोई दिक्कत नहीं है भाई, चिल है, लर्न नहीं करना है, ठीक। अब इसके बाद में देखिए, ये आ चुका आपका कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब एक्स, ये आ चुका है एक्चुअल में आपका अमाउंट, अमाउंट आया ये। अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए जो एक्स वैल्यू दे रखी है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, CI हो जाएगा आपका 1331 से 1000 मल्टीप्लाई किया तो ये आया 331, ये आ गई एक्स की वैल्यू। दूसरे में बोला वाई बी द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 years ऑन द सम ऑफ 1000 एट 11%, तो ऐसा ही निकाल लेते हैं भाई। ऐसा ही कितनी है आपकी, देखो 1000 पे निकालना है, रेट कितना है 11%, टाइम कितना है 3 years डिवाइडेड बाई 100, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 11 3 33 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा 330 आएगा, ये आ गया भाई। दोनों का डिफरेंस पूछा है कि दोनों का डिफरेंस बताओ एक्स और वाई का क्या है, तो 1 रुपीज है भाई, साफ दिख रहा है ना। अगेन देखो सिंपल क्वेश्चन था।
तो मैं ऐसा मत सोचना मैं कोई क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पेपर देख लेना, एक एक दो दो क्वेश्चन ही आते हैं आपके, तो वो मैं आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो टोटल अर्थमेटिक से अराउंड 30 क्वेश्चन आते हैं। एंड इफ आई सी एनीवेयर ऑन दी वाई टी, तो मोस्टली टीचर्स यही बोलते हैं कि यार अर्थमेटिक पे कम फोकस करो, पहले उन पार्ट्स को ज़्यादा टारगेट करो जिनमें आपके ज़्यादा मार्क्स हैं। आई विल से उसमें ना थोड़ा सा आपका क्या है, खराबी है। खराबी क्या है, अगर आप स्टार्ट से प्लान कर रहे हो ना, प्रिपेयर कर रहे हो, तो आई विल से कि पहले अर्थमेटिक करो अच्छे से, बिकॉज अर्थमेटिक लेंथ ही ज़रूर है, इसमें चैप्टर्स ज़्यादा ज़रूर है, बट द थिंग इज कि ये 30 क्वेश्चंस ना इजी आते हैं और कंसेप्ट इनके इजी है ना, और आपको एफकेट में भी काम आते हैं। वहीं अगर आप दूसरी बात, अगर एग्जाम आ गया लगभग मान लो आपके पास एक डेढ़ महीना है, तो आई विल से कि उन टारगेट्स उन टॉपिक्स को ज़्यादा टारगेट करो जो आपको इजी लगे, बट प्लस ज़्यादा मार्क्स दें। तो ये चीज़ में डिफरेंस समझना, ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने कुछ बोल दिया तो भेड़ चाल चले आप उसके पीछे पीछे चले, तो थोड़ा खुद भी इंटेलिजेंट बनो, है ना, कि क्या करना होता है। अब जैसे ये देखिए, पर्सन बोरो 10,000 एट रेट ऑफ दिस पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर 9 मंथ्स। अब देखो क्वार्टरली है तो किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। किससे करते हैं भाई, 4 से करते हैं, राइट। व्हाट इज द इंटरेस्ट पेड बाय हिम टू सेटल हिज अकाउंट आफ्टर 9 मंथ्स। आपको इंटरेस्ट बताना है और कंपाउंडेड आपको बोल रहा है, कुल मिला के आपको क्या बताना है, अमाउंट बताना है भाई, इंटरेस्ट बताना है, सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना आपको। तो पहले हम अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट कैसे निकालोगे, प्रिंसिपल आपके पास 10,000, राइट। अब देखो क्वार्टरली बोला तो मैंने बोला इसमें 4 का डिवाइड होगा, तो 4 का डिवाइड करो भाई, 12 में 4 का डिवाइड किया तो कितना आएगा, 3 आएगा, डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ पे ईयर्स, ईयर्स होगा, जो भी आपका ईयर्स में होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 9 को पहले ईयर्स में कन्वर्ट करो, तो 9/12 किया तो ये कितना आया आपका, 3/4 आया। अब इसको देखो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 से 4 घटा तो ये आ जाएगा आपका 3। सोल्व कर लो, इतना सिंपल क्वेश्चन भाई, है ना। अब तो कैलकुलेशन है प्योर इसमें, इतना बेसिक क्वेश्चन भी पूछता है आपके सीडीएस, देख लो। तो ये आ जाएगा 103 डिवाइडेड बाई 100। अब इसमें ना चीज क्या है भाई, कैलकुलेशन है इस वाले में, इस वाले क्वेश्चन में एक्चुअल में कैलकुलेशन ही मेन है। तो देखो 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब 103 इंटू 103 इंटू 103 आपको क्या करना पड़ेगा भाई, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। और कोई आपके पास सॉल्यूशन नहीं है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, 103 को 103 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा 10609। फिर अगेन आप 103 मल्टीप्लाई करोगे डिवाइडेड बाई 100 करोगे, तो अगेन क्या करो आप 103 मल्टीप्लाई करो भाई, तो ये आएगा आपका 1092727 डिवाइडेड बाई क्या करो, 100 करो। जैसे ही 100 का डिवाइड किया तो ये क्या आएगा, 10927.27। अब ये तो अमाउंट है, अपने को क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो 10,000 माइनस भी करना पड़ेगा भाई। तो जैसे ही आपने 10,000 माइनस किया तो ये क्या आएगा, 927 आएगा आपका, 927.27। तो ये क्या हो जाएगा आंसर। ये और देख लीजिए भाई, अब ये क्वेश्चन मैं सोल्व नहीं करवा रहा हूँ, बट मैंने ऐड किया टू शो यू, है ना। ये CDS 1 2023 में आया था, बट मैं सोल्व क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जब मैं इस बार आपको लोग वाला चैप्टर करवा दूंगा, तो लोग वाला जब चैप्टर करवा दूंगा तब आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, क्योंकि इसमें लोग की प्रॉपर्टी आपकी यूज होगी, है ना। लोगरिथम को आपको कैसे यूज करना है, कैसे आगे बढ़ना है ना। आप ऐसे इसको सोल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है ना जी। इसका मैं आपको एक बार बस सॉल्यूशन बता रहा हूँ, अगर आपको लोग समझ में नहीं आता है तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना। तो एक बार के लिए बस सॉल्यूशन देख लीजिए आप इसको कैसे अप्रोच करते हैं। बाकी ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट नहीं है ना। बाकी एफकेट वाले भाई इसको इग्नोर करना, आपके सिलेबस में ही नहीं है लोगरिथम। आगे वाले जितने भी क्वेश्चन है वो आपके एफकेट के, तो उन पे फोकस करना ज़्यादा, ठीक। अब देखिए आपको क्या बोला है कि एक सम आपका मनी, सम ऑफ मनी है जो 20% रेट कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या हो जाता है, 100 गुना से ज्यादा हो जाता है आपके एन ईयर्स में, है ना। मान लो आपका वो सम कितना था, आपका पी था, तो वो क्या हो जाता है 100 पी से भी क्या हो जाता है भाई, ज्यादा हो जाता है, 100 पी से भी ज्यादा हो जाता है ना। देखो क्या बोला है, 100 गुना से ज्यादा हो जाता है, कितने साल में, एन ईयर्स में। और कंपाउंडेड क्या आपके एनुअली है, कहीं लिखा नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, कंपाउंडेड एनुअली है ना। तो देखो वो पी प्रिंसिपल था, और रेट क्या आपकी 1 प्लस रेट कितना दिए 20/100, पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा अन। बोला है कि ये जो सम है ना, ये आपका क्या हो जाता है, इसके 100 गुना सा भी ज्यादा हो जाता है। तो आपको पूछा है कि ये मिनिमम वैल्यू में एन की क्या लूं कि ये क्या हो जाए, 100 गुना से आपके ज्यादा हो जाए, ये आपसे पूछा है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करते, पी से देखो पी कट जाता। अब देखो आपको ऑप्शन से यहाँ पे जो आपको थोड़ा जो हिंट दिया है उसी से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है कि भाई लोग तो लेना पड़ेगा,
है ना। तो इसको पहले कट कर लो, तो ये क्या आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। 5 नहीं सॉरी 1/6, 1/6 क्योंकि से आगे जाके क्या हो जाएगा 1/5 सॉरी, 5+1 6/5 हो जाएगा। तो इधर आ गया 100, इधर हो गया आपका ये देखो 5+1 6/5 आ जाएगा, और पावर क्या हो गई n। अब आगे कैसे सोल्व करोगे, तो लोग इसीलिए दिया है, दोनों तरफ क्या ले लो भाई, बेस 10 पे लोग ले लो, क्योंकि यहाँ पे भी बेस 10 है। तो जैसे देखो मैंने बेस 10 पे लोग लिया, तो ये लोग बेस 10 लिया, और इस 100 को क्या लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। इधर भी क्या लिया मैंने लोग लिया, लोग लिया तो लोग 6/5 की पावर क्या आ गई n आ गई। ठीक, अब देखो ये 2 आगे आ जाता है, अपने को पता है प्रॉपर्टी से, और 10 बेस पे 10 हो तो आपके क्या आ जाता है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो इधर वैल्यू आ गई आपकी 2। अब 2 से क्या होगा, ये आपका बड़ा होगा, इधर भी देखिए आपका n है तो n तो आगे आ जाएगा, राइट। ब्रैकेट में क्या रह जाएगा आपके, लोग 6/5 होता है, तो जब भी डिवाइड होता है तो अपने को पता है माइनस आ जाता है। बट द थिंग इज 5 की अपने पास वैल्यू नहीं है, सिर्फ 3 और 2 की है, तो अपन क्या कर लेते हैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 से किया तो ये देखो 12 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा लोग 12 माइनस लोग 10 हो जाएगा। अब देखिए अगेन बेस 10 है, इस पे भी बेस 10 है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, इसकी तो 1 हो जाएगी। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 12 है, 12 को क्या लिख सकते हो 4 × 3 लिख सकते हो। तो मैं इसको 4 × 3 में क्या कर लेता हूँ ब्रेक कर लेता हूँ, तो 2 लेस देन n, इसको क्या लिख सकते हैं अपन 4 × क्या लिख सकते हैं भाई 3 लिख सकते हैं, या फिर 2 का स्क्वायर इंटू 3 भी लिख सकते हैं, है ना। और ये बेस 10 आ गई, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। फर्दर सोल्व करता हूँ तो देखो 2 ये आ जाएगा n, इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको फर्दर आप ब्रेक करोगे तो ये 2 मल्टीप्लाई जब भी होता है अपने को पता है प्लस आ जाता है, तो ये क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर है तो 2 आगे आ गया, 2 बेस 10 प्लस 3 है तो ये आ जाएगा लोग 3 बेस 10 माइनस क्या हो जाएगा 1। अब देखो आपके पास सबकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, वैल्यू पुट करो भाई, वैल्यू पुट करके सोल्व कर लो। तो 2 लेस देन यहाँ पे n आ गया, ये आ जाएगा देखो 2 log 2 की 2 10, इसकी वैल्यू है 0.301, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, ये आएगा 0.602। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 0.477, और माइनस क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ से देखो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ से क्या बचेगा आपका, यहाँ से बचेगा भाई देखो 2 लेस देन n, ये देखो ये ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 1.079, माइनस क्या करोगे 1 करोगे, तो ये रह जाएगा 2 में, देखो नीचे डिवाइड करोगे तो ये कितना रह जाएगा 0.079 रह जाएगा, है ना। इससे क्या होना चाहिए n बड़ा होना चाहिए, देखो जैसे पॉइंट हटाया तो 3 क्या लग जाएंगे 0 लग जाएंगे। जैसे 79 इसमें डिवाइड करोगे ना, तो ये क्या आएगा आपका 25 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 25 पॉइंट समथिंग का मतलब है n क्या होना चाहिए आपका 25 से तो भाई बड़ा होना ही चाहिए किसी भी हाल में, है ना। अगर 25 से बड़ा नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी, तो 25 पॉइंट समथिंग आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू होनी चाहिए मिनिमम 26, 25 आपकी नहीं हो सकती है। तो ये ऐसे सोल्व होता है, थोड़ा ये लेंथी आपका क्वेश्चन था, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भाई ड्रॉप करने होते हैं आपके सीडीएस में। चलिए ये वाला क्वेश्चन और देख लीजिए, एक सिंपल इंटरेस्ट का, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बोला है A owes B 20,000 payable after 5 years, whereas B owes A 12,000 payable after 4 years. They want to settle it now at rate of 5% simple interest. Who gives how much money in this settlement? सीन क्या है भाई, सीन ऐसा है, सीन ये है कि भाई आपके ए ने क्या कर रखे हैं, बी से कुछ पैसे ले रखे हैं, और 5 साल के बाद में इसको कितना देना पड़ेगा, बी को 20,000 देना पड़ेगा, ए को कितना देना पड़ेगा 5 साल के बाद, 5 ईयर्स के बाद बी को देना पड़ेगा भाई 20,000 रुपये, क्योंकि इसने बी से कुछ पैसे ले रखे हैं। ठीक, वहीं आपके ए ने भी बी को कुछ पैसे दे रखे हैं भाई, है ना। इनका अलग ही ट्रांजेक्शन है भाई, सीन खराब है। अब देखो क्वेश्चन है अपने को वैसे बढ़ना पड़ेगा। तो बी ने क्या कर रखे हैं, आपके ए से पैसे ले रखे हैं, कितने साल के लिए 4 साल के लिए, और ए को देना पड़ेगा, कितना पैसा देना पड़ेगा 12,000 रुपये देना पड़ेगा आपके 4 साल के बाद। वो चाहते हैं कि भाई इतना टाइम क्यों लगाते हैं, अभी क्या कर लेते हैं दोनों सेटलमेंट कर लेते हैं, है ना। और अभी दोनों ने सेटलमेंट करने का सोचा और बोला कि चलो 5% सिंपल इंटरेस्ट पे क्या कर लेते हैं भाई सेटलमेंट कर लेते हैं। तो पूछा अगर अभी वो सेटलमेंट करते हैं तो बताइए कि किसको कितना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, है ना। कुछ तो भाई कट जाएगा, कुछ क्या होगा आपका एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तो जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वही आपसे पूछा गया है कि कितना देना पड़ेगा, वही आपसे क्या किया गया भाई, पूछा गया आपसे कि कितना देना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी है भाई 5%, 5% क्या दे रखी है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक,
अब 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करके निकालना पड़ेगा कि भाई किसका कितना ब्याज हो रहा है। ब्याज माइनस करोगे तो क्या निकल जाएगा, आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा, राइट। तो देखो यहाँ पे सीन है भाई सिंपल इंटरेस्ट का, है ना, सिंपल इंटरेस्ट लगा है। तो मान लेते हैं कि इसके केस में प्रिंसिपल है, सॉरी, इसके केस में जो आपका प्रिंसिपल है वो कितना है, P1, और इसके केस में जो प्रिंसिपल है वो P2 है। तो पहले मैं P1 की वैल्यू निकालता हूँ। तो ये देखो, ये आपको अमाउंट प्लस प्रिंसिपल दे रखा है, राइट, अमाउंट प्लस प्रिंसिपल दे रखा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला लगाता है उसमें तो सिंपल इंटरेस्ट आता है। तो सिंपल इंटरेस्ट है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इस अमाउंट में से अगर मैं ये P1 माइनस कर देता हूँ, है ना, तो ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे फॉर्मूले में क्या आएगा, P1 की जगह P1, रेट कितनी है 5 है, और टाइम कितना है 5 ईयर्स है, तो ये आ गया 25 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 100। तो 25 से देखो ये 4 बार घटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आया 80,000 माइनस 4P1 इक्वल्स टू P1। इधर क्या आ जाएगा आपका 5P1 आ जाएगा, इधर आ गया आपका 80,000। 80,000 में आप डिवाइड करोगे तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16,000 आ गई। मतलब इसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, अभी 16,000 देने पड़ेंगे। अदरवाइज 5 साल के बाद 5% इंटरेस्ट रेट से आपको इतने देने पड़ेंगे, है ना। वही बी और ए वाले में P2 निकाल लेते हैं, तो P2 निकालेंगे तो देखो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 12,000 माइनस P2 इक्वल्स टू P2 इंटू, देखो 4 इंटू 5 करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाई 100। अगेन देखिए 5 टाइम कटेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करो भाई, तो ये आ जाएगा 60,000। ये आ जाएगा 5P1 इक्वल्स टू, सॉरी P2। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 60,000 में डिवाइड कर दो भाई आपके 6 का, क्योंकि ये देखो इधर आएगा तो 6P2 आएगा इक्वल्स टू P2। तो ये आ गया 10,000। तो देखो आपके ए ने ज्यादा ले रखे हैं 6,000 रुपए बी से, है ना। तो 6,000 रुपए आपको क्या करना पड़ेगा, ए को बी को देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो आंसर हो जाएगा सी। तो ये थे सारे भाई आपके सीडीएस के क्वेश्चन। चलो अब एफकेट के भी दिखा देता हूँ, एफकेट का लेवल क्या है ना। देखो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्टिव रेट, ये मेरी शिफ्ट में आया था इस बार सीडीएस 2024 में। What is the effective rate of interest if the nominal rate of interest is this and the interest is compounded every 6 months? अब ये आपका SW है यार, आंसर बताना। चलो ये तो मैं बताता हूँ, आगे एक और क्वेश्चन है वो आपका SW है। तो अगेन देखो वही 6 मंथ्स है यार, इसका क्या करना है, हाफ करना है ना। फिर इफेक्टिव रेट लगा लो, तो 5 5 25 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आंसर क्या आ गया 10.25%। इतना सिंपल क्वेश्चन आया था इस बार मेरी शिफ्ट में। तो ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं। Find the compound interest on a sum 12,000 given for 9 months at the rate of 20% compounded quarterly। ये भी आपके FK2 2024 का क्वेश्चन है। अगेन देखो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, 12,000 रुपये 9 महीने के लिए दिए, रेट आपका ये कंपाउंडेड क्वार्टरली। सेम आपका वही ऑलमोस्ट क्वेश्चन है जैसा आपके CDS में आया था। तो ना कुछ क्वेश्चन में लेवल सेम भी रहता है, ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो ये क्या आएगा, देखो 12,000 की जगह 12,000 आ गया, है ना। और 1 प्लस रेट का क्या हो जाएगा भाई, क्वार्टरली है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड आएगा तो कितना आएगा यहाँ पे, तो ये आएगा 5, है ना। और ऊपर देखो ये 9 मंथ्स है, तो 9 का अपने को पता है कितना आएगा, 3 टाइम्स बनेगी, तो ऊपर आ जाएगी आपकी पावर 3। ठीक है जी, क्योंकि क्वार्टरली आपके कंपाउंडेड है। अब इसका आंसर निकालो, देखो ये 5 से कटेगा 20 टाइम, तो ये कितना आएगा 12,000 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20। अब प्योर कैलकुलेशन है, देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट हो गई, 4 से आपकी 3 टाइम कट हो गया, है ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसमें मल्टीप्लाई करके ही सोल्व करना पड़ेगा, है ना जी। इसमें मल्टीप्लाई करके सोल्व करना पड़ेगा। तो 21 इंटू 21 अपने को पता है कितना होता है, ये होता है 441। उसमें अगेन 21 मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 9261 में अपन ने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 27,783। डिवाइड क्या करना पड़ेगा भाई, 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका 13,891.5। ये तो है अमाउंट, अपने को निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 12,000 का भाई माइनस करो, तो 12,000 का माइनस करोगे तो ये क्या आएगा 1891.5। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। अगेन कैलकुलेटिव था बट क्वेश्चन क्या था, सिंपल था, है ना। चलिए और देखते हैं भाई FK1 2024 का। देखो पॉपुलेशन वाला सेम क्वेश्चन भाई, है ना, कि करंट पॉपुलेशन ये है, अगर ये आपकी 10% की रेट से क्या हुई है, हर साल इंक्रीज हुई है एवरी ईयर, है ना, पिछले कुछ सालों से। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ टाउन 2 ईयर्स एगो, तो बताइए 2 साल पहले कितनी थी। अगर देखो 10% से हर साल इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीमेंट कितना हो रहा है भाई, 10 का हो गया आपका 1/10 हो गया। 1/10 मतलब हर साल कितना हुआ आपका 11/10 इंक्रीज हुआ है। अब आपको 2 साल पहले पूछा है तो इसका उल्टा कर दो भाई,
2 साल एगो वाले याद है ना, क्या हो जाएगा 10/11 मल्टीप्लाई 10/11, राइट। देखो 11 से डिवाइड करते हैं इसका, 11 से करते हैं तो ये कितना आएगा आपके, 11 से करते हैं तो कितना आएगा, 1 2 1 5 कितनी बार होता है भाई, देखो 1 2 1 से कर लेता हूँ डायरेक्टली, 1 2 1 को मैंने 5 टाइम किया तो 1 2 1 5 टाइम कितना होता है आपका, तो ये 605 ही होता है। तो 605 ही होता है, कितने टाइम होता है 5 टाइम, तो ये 500 आ गया। तो 500 × 100 करोगे तो आंसर आ गया 5 लाख, सॉरी 50,000, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाला देखिए, ए सम बिकम्स 3 टाइम्स इन 5 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन हाउ मेनी ईयर्स, सेम सम विल बिकम 9 टाइम्स। तो एफकेट में थोड़ा सिंपल रहता है और क्वेश्चन, है ना। तो ये देखो अगर कोई सम है वो 3 टाइम्स हो जाती है आपके कितने 5 years में, तो बताइए कितने ईयर्स में वो 9 टाइम्स हो जाएगी, 9 टाइम्स आपके कितने ईयर्स में हो जाएगी। तो 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, 1 की वैल्यू अगर 5 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, सिंपल अगेन, है ना, इजी था ना भाई। ये वाला देख लो। अब ये क्या है भाई, लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका, तो ये SW है, मेरे को इसका आंसर बताना। ये आपके FK2 2023 में आया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस बताइए फॉर 2 years एट 5% पर annum इज इक्वल टू, ये दे रखा है आपको, ऑलरेडी दे रखा है एक्चुअली, है ना, आपको डिफरेंस दे रखा है, आपको सम ऑफ मनी पूछी है, तो ये आंसर बताना भाई अभी कमेंट के अंदर। अगर अब भी अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में नंबर कटा के आए तो भाई मेहनत नहीं की अगर आपने, है ना। आई ट्राइड कि एक सेशन के अंदर आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करूं, एग्जैक्ट जो आपका एग्ज़ाम डिमांड करता है वो मैं पढ़ाता हूँ, बकवासबाजी मैं बिलीव नहीं करता हूँ, है ना। ज्ञानबाजी में मैं थोड़ा कम बिलीव करता हूँ, जो वो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो मैं आपको बीच में बताते रहता हूँ, जैसे मैंने अर्थमेटिक वाली चीज़ आपको बताई, है ना। रेस्ट एज आई ऑलवेज से मार्केट में बहुत कुछ है, यू कैन फॉलो एनीथिंग, बट यू ऑल नो व्हाट आई टीच बाय हार्ट एंड आई टीच इन द राइट डायरेक्शन, ओके। तो भाई जितना मैं कोर्स में एफर्ट लगा रहा हूँ उतना मैं ट्राई कर रहा हूँ वाईटी पे भी एफर्ट लगाऊं, आपको सही कंटेंट प्रोवाइड करूँ, एंड एज यू ऑल नो लास्ट 2 टाइम का भी आपको एफकेट का रिजल्ट पता है, सीटीएस का रिजल्ट पता है। इस बार अपन और अच्छा करेंगे और बेहतर रिजल्ट बनाएंगे, है ना। वी आर नॉट हियर फॉर मार्केटिंग, वी आर हियर फॉर कमिंग विथ ए रिकॉर्ड। अपने को रिकॉर्ड बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा भाई ऑफिसर्स बनो, है ना, बिकॉज द नेशन नीड्स यू। अपने आप को ये हमेशा बात कहते रहना जब भी गिव अप करने का मन करे, द नेशन नीड्स यू, देश को आपकी ज़रूरत है भाई, है ना। देर इज़ ए सीट समवेयर जो आपके लिए वेट कर रही है कि कब आप आएंगे और कब आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है जी। बाकी आगे बढ़ते रहो, जीएस की क्लासेस करते रहो जो मैं करवा रहा हूँ, एफकेट दोनों की, सीडीएस के लिए, बट एफकेट वालों को भी करनी है, क्योंकि जो आपकी जियोग्राफी का पोर्शन, पॉलिटी का पोर्शन जो मैं करवाऊंगा, इकोनॉमिक्स का पढ़ कराऊंगा, तो उसमें से क्वेश्चन आता है आपके, तो वो अच्छे से करना, ठीक है जी। बाकी मैं फुल करवाऊंगा एज आई ऑलवेज डू, एंड वन टाइम वीडियो भी आएगी, बट आई विल से यार इन पे पहले फोकस करो, ठीक है जी। थैंक यू एंड जय हिंद।